सो हे एवरीवन, दिस इज आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के लिए, स्पेशली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में काम करते हैं, जो स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशंस में हैं, मास्टर्स में हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इस मॉड्यूल में हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से समझने वाले हैं कि कैसे आप एक सिंगल बीम पे मल्टीपल सपोर्ट्स लगा सकते हैं, मल्टीपल सपोर्ट्स के बेसिस पे क्या कुछ रिजल्ट्स वहाँ पे होने वाले हैं, लोड्स किस तरीके से आप कॉम्बिनेशन वहाँ पे प्रोवाइड करोगे, किस किस तरह के लोड होंगे, आईएस कोड्स का यूज़ आपको कैसे करना है, प्लस मटेरियल डिज़ाइन, यानी कि बीम हमारा कंक्रीट का है, कंक्रीट का डिज़ाइन हम करेंगे आईएस 456 के बिहाफ पे, और जो स्टील जो रेनफोर्समेंट डिटेल्स हम वहाँ पे लगाने वाले हैं, यानी कि आईएस 800 का भी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। सो इस कंप्लीट वीडियो में हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं, जैसे आप यहाँ पे स्लाइड पे चेक कर सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखा है, कोई ऐसा मेंबर होगा जिसमें हम मोमेंट्स भी लेकर के चलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी हम वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, 3 रोटेशनल होंगे, मोमेंट वहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे, रोटेशनल ट्रांसलेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, किस डायरेक्शन में किस मोमेंट को रिलीज करना है, कहाँ पे क्या रेस्ट्रेन करना चाहते हो आप, प्लस इनका जो मोमेंट एंड कैलकुलेशन है वो मैनुअल जो आप निकालते हो और स्टैट प्रो में जो हम कैलकुलेट करते हैं, उन दोनों को किस तरीके से मैच किया जाएगा, रिजल्ट सेम होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर भी पूरा एक रिपोर्ट आपको जनरेट करना है विदाउट एनी जीरो एरर रिपोर्ट। पूरा कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। इसके अलावा जो मेंबर आप लोग रखोगे जिसमें फिक्स बीम यहाँ पे आपके पास है, कैंटिलीवर बीम हम लेकर के चलेंगे, कंटिन्यूस बीम आपके पास होगी जिसमें अलग अलग तरीके से सपोर्ट है, जैसे रोलर यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा फिक्स सपोर्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 2 आपके पास रोलर होंगे, इनमें यूडीएल डिफाइन किया गया है, यूवीएल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ट्रेपेजोइडल के केसेस कैसे डिफाइन करने हैं लोड्स के, पॉइंट लोड आपको कैसे लगाना है, कंसंट्रेटेड लोड्स की डिफाइन यहाँ पे करी गई है। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन हम लोग लेकर के चलेंगे, जिसमें जो रिजल्ट्स आएगा हमारे पास बीम का, उनका डिफ्लेक्शन, इलास्टिक कर्व कैसे बनानी है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम प्लस उनकी कैलकुलेशंस, जो ग्राफ आप लोग मैनुअल बनाते थे वो स्टैट प्रो में कैसे बनेगा, वो भी पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। इसके अलावा जो मोमेंट एंड कैलकुलेशंस के रिएक्शंस होंगे, उनका कैसे एक लेजेंड जो आपके पास टेबल फॉर्मेट होता है, टेबुलर फॉर्मेट में कैसे आप उसको जनरेट करोगे, पीडीएफ में कैसे उन पिक्चर्स को लेकर के आओगे, ये सभी जो यहाँ पे पिक्चर्स आप लोग चेक कर रहे हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट्स के ओवरव्यू है जो कि एज इट इज आपको पीडीएफ में विजिबल होंगी। कैसे लेकर के आना है, ग्राफ कैसे डिफाइन करोगे, तो ये पूरा जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे और एंडिंग तक कैसे आपको एक सिंगल मेंबर के रिजल्ट्स लेकर के आने हैं, जिसमें मेंबर की डक्टाइल डिटेलिंग, यानी कि बीम में रेनफोर्समेंट डिटेल क्या होगी, कितना मटेरियल लगेगा, स्टील कितना लगेगा, रेनफोर्समेंट बार के साइज क्या ही होने वाले हैं, और उस साइज को लेकर के जो शियर स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन है वो कैसे डिफाइन होगा, क्या कुछ उसके कंटूर स्ट्रेसेस कॉम्बिनेशन बनेंगे। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप स्टैट प्रो में लाइव और प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी अगर आप लेना चाहते हैं, 1-to-1 इंटरेक्टिव सेशंस, तो आप नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पे आपको कोर्सेज की पूरी डिटेल्स और मिनिमम अमाउंट, अभी कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो इट्स अ बेस्ट टाइम टू ज्वाइन द सेशंस। और पूरा डिटेल वहाँ पे गिवन है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे कवर करने वाले हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे, लाइव प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करना है, प्रोजेक्ट डिलीवर जो डीपीआर आपकी क्रिएट होगी, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी बनती है, क्या कुछ उसमें कॉम्बिनेशन हमें ऐड करने पड़ेंगे, बीम के सेक्शन कैसे दिखाओगे, स्लैब के सेक्शन कैसे दिखाने हैं, स्टेयरकेस के सेक्शन किस तरीके से आप मेंशन करोगे। सो पूरा कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे समझेंगे, प्लस विंड लोड कैसे लगाना है, मैनुअल मेथड क्या होता है उसको जो इम्प्लीमेंट हम करेंगे, सिस्मिक एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, फाउंडेशन आपको कैसे डिजाइन करना है। तो पूरा ट्रेनिंग जो है लाइव और इंटरेक्टिव रहेगा, डिटेल में ट्रेनिंग यहाँ पे होगी। सो नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, वहां पे आप कॉल भी कर सकते हैं, सो पूरा असिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो अलग अलग मेथड्स हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है, इसमें आप देखेंगे कि जो सेक्शन हम लेकर के चल रहे हैं उसमें फिक्स सपोर्ट भी हमने डिफाइन किया हुआ है, पिन सपोर्ट भी हम लेकर के चल रहे हैं, रोलर सपोर्ट भी यहाँ पे मेंशन है, और सभी में कुछ अलग अलग तरीके से लोडिंग्स यहाँ पे अप्लाई कर रखी है। यूडीएल भी है और ट्रेपेजोइडल भी डिफाइन कर रखा है, यूवीएल भी है। यूडीएल जो हम कुछ मोमेंट के भी हाफ पे लेकर के चल रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं।
और जो हमारे पास डिटेल्स होगी उन रिक्वायर्ड डिटेल्स को मेंशन करने के लिए आप किसी भी सेक्शंस को अपनी प्रायोरिटी के बिहाफ पे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अगर हम इन सभी बीम्स को देखें, इन सभी मेंबर को देखें, तो सबसे ईजी जो स्टेप है वो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो कि सिंपल आपके पास एक मेंबर है, आपने 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। एक 10 किलो न्यूटन का आपने पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, अदरवाइज यूडीएल भी आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब यूडीएल यहाँ पे फिक्स नहीं है कि कितना लेकर के चल रहे हो, आप 20 डिफाइन कर सकते हो, 30 लेकर के चल सकते हो, 50 लेकर के चल सकते हो। तो वो डिपेंड करेगा कि हम जो सेक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसकी थिकनेस क्या है, उसके ऊपर पे हमारे पास रिजल्ट मिलेंगे, राइट। तो जो भी बीम का सेक्शन हमारे पास यहाँ पे होगा, जिसमें आप नोटिस करोगे 2i है, कुछ प्रिस्मेटिक जो डिज़ाइंस है, पैरामीट्रिक कंडीशंस को फॉलो करते हुए भी हम इनका जो रिजल्ट्स है वो डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे है बीम्स का, और इन सभी कॉम्बिनेशंस को हम यहाँ पे 1 बाय 1 एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो पहला कॉम्बिनेशन हम लेकर के चलेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यूस बीम है, इस वाले सेक्शन को मैं यहाँ पे अभी डिफाइन कर रहा हूँ। तो इस सेक्शन में आप नोटिस करोगे कि आपके पास एक बीम है जिसमें 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है, और इसके अलावा 2 कंसंट्रेटेड लोड्स यहाँ पे लगाए हैं, 100 किलो न्यूटन और 30 किलो न्यूटन का। तो 2 हमारे पास रोलर सपोर्ट होंगे और एक हमारे पास फिक्स सपोर्ट है यहाँ पे, राइट। अब जो बीम है उसके पूरे स्पैन को हम लेके चलें तो 4 मीटर का पार्ट यहाँ पे है, 2 मीटर का पार्ट यहाँ पे गिवन है, 3 मीटर यहाँ पे, फिर 3 मीटर का है, फिर 1.5 मीटर का, ठीक है। तो पूरे को आप यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं, 4 + 2 6 7 8 9 11 12 13 14.5 मीटर। और यहाँ पे आप कंडीशन देखेंगे कि हमने कुछ पैरामीट्रिक मॉडलिंग भी हमें यहाँ पे करनी होगी, ठीक है, यानी कि प्रिस्मेटिक रिजल्ट्स को भी हम यहाँ पे देखेंगे। 2i यहाँ पे डिफाइन है और 3i ना, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बिहाफ पे हम ये कैलकुलेशंस यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तब हम इस बीम को एनालाइज करेंगे, इस मेंबर को हम एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस को हमें फाइंड आउट करना होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमें देखनी होंगी यहाँ पे, और एसएफडी, बीएमडी, इलास्टिक का डिफ्लेक्शन, इन सभी के ग्राफ को हमें यहाँ पे डिटेल में समझना है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेता हूँ, और फिर 1 बाय 1 हम यहाँ पे चेक करेंगे कि किस तरीके से आपको अलग अलग सेक्शंस यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे आता हूँ, ठीक है, और न्यू प्रोजेक्ट का स्पेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, कोई भी ड्राइंग हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। और स्ट्रक्चर 1 जो है वो मेरा कंटिन्यूस बीम है, तो मैं यहाँ पे फाइल नेम जो है उसको डिफाइन कर लेता हूँ, शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे डिफाइन मैं कर देता हूँ। डिफरेंट बीम सेक्शन हम लेकर के चल रहे हैं, और पहला सेक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है, डेट इज़ योर DB1, राइट। लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी प्रोजेक्ट का डिफाइन कर सकते हैं, जैसा आप चाहें डेस्कटॉप पे लेकर के आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में। तो ये डायरेक्टरी आपके पास यहाँ पे गिवन होगी, ठीक है। आपके पास अलग अलग फोल्डर्स हैं, तो जहाँ पे भी आप डिफाइन करना चाहो आप फोल्डर को सिलेक्शन करके अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मॉडल हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, 4 मॉडल हैं, स्पेस है, प्लेन है, फ्लोर एट्रस है। इन सभी के ऊपर डिटेल वीडियो पहले भी बनाया गया है, तो आप लिस्ट में जा करके प्रीवियस वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ लाइव सेशन में ये डिटेल में गिवन है कि स्पेस का क्या मीनिंग होगा, प्लेन हमें कब यूज़ करना है, फ्लोर कब यूज़ करना होगा, ट्रस कब यूज़ करना है, ठीक है। और लेंथ का जो यूनिट है वो मैं मीटर में लेकर के चल रहा हूँ, और फोर्स का यूनिट मैंने यहाँ पे किलो न्यूटन में डिफाइन किया, राइट। इसके बाद हम यहाँ से सिलेक्शन करते हैं नेक्स्ट पे आने के बाद आपको बीम बनाना है यहाँ पे, तो नोटिफिकेशन आता है वेयर डू यू वांट टू गो, सो यू हैव टू सेलेक्ट ऐड बीम। अब इसमें प्लेट को भी डिफाइन कर सकते हो, सॉलिड भी कर सकते हैं, रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे भी जा सकते हैं, लेकिन सबके कुछ अलग अलग मेथड्स होंगे। तो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐड बीम को डिफाइन कर देता हूँ। अब तब आप ऐड बीम को लेकर के चलते हो, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट फिनिश करने के बाद आप नोटिस करोगे कि आप एक मेन विंडो में यहाँ पे आ गए। मेन विंडो में हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे गिवन है, कुछ ग्रिड्स यहाँ पे गिवन है, और हम उन्हीं ग्रिड्स के बिहाफ पे यहाँ पे मेंबर को डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है। अब जो मेंबर हम लेकर के चलेंगे, देखो ये आप कनेक्ट एडिशन में भी कर सकते हो, SS6 में भी कर सकते हो, ठीक है, और उसी के बिहाफ पे आपको ये पूरा जो पैटर्न है ये डिफाइन करना होगा, राइट। अब मुझे क्या करना है कि जो कंटिन्यूस बीम में यहाँ पे लेकर के चल रहा हूँ, जिसमें मैंने बताया कि 4 मीटर का पार्ट है, 2 मीटर है, फिर 3 मीटर है, फिर 3 मीटर है, फिर 1.5 मीटर है, तो उसको हमें यहाँ पे कैसे डिज़ाइन करना है वो पूरा प्रोसेस हम अभी चेक करेंगे, राइट। इसके अलावा अगर मैं इसके मोमेंट एंड कैलकुलेशन को चेक करता हूँ, जैसे मैं फिर से एक बार यहाँ पे हमारे मेंबर पे आता हूँ, अगर हम मोमेंट एंड कैलकुलेशंस को देखें, यानी कि ये मैट्रिक्स मेथड के ऊपर रहेगा, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड को फॉलो करेगा पूरा डिज़ाइन। तो जो मेंबर है, जो मोमेंट एंड कैलकुलेशंस है AB के ऊपर,
अगर मैं सिर्फ ए बी सेक्शन को चेक करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू दिस लोड और मैं ए बी को कंसिडर करूँ अकॉर्डिंग टू 2i, तो मेरे पास जो मोमेंट एंड आएगा वो 40.50 के समथिंग मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो क्या है कि मुझे फार्मूला पता है। अब ये फार्मूला कैसे कंसिडर किया जाएगा इसका भी हम डिटेल में देखेंगे, कैसे आपको लेकर के चलना है। तो मैंने एक डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बताया कि मुझे यहाँ पे जो एम ए बी निकालना है, लाइक मोमेंट एट मेंबर ई बी, क्योंकि हम इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं मैट्रिक्स मेथड के बिहाफ पे। सो 40.50 के समथिंग इसका रिजल्ट मिलेगा। और ऐसे ही मैं सबसे लास्ट में एक सी डी का यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। सी डी के ऊपर का जो रिजल्ट है 31.5 मीटर के लेकर के चल रहे हो आप, देन सिंपल इसका जो मेंबर आएगा, देन माइनस हम लेकर के चलेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सबके अलग अलग अपने पर्सपेक्टिव होते हैं डिज़ाइन करने के। तो 45 किलो न्यूटन के समथिंग इसका रिजल्ट आएगा। अब जो दो मैंने रिजल्ट आपको बताए हैं, हम इनको क्रॉस वेरीफाई करेंगे हमारे फाइनल रिजल्ट में कि क्या ये रिजल्ट हमारे पास आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो उसी क्रॉस वेरिफिकेशन को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले हम मेंबर लेकर के चलते हैं। तो मेंबर आपको कैसे डिज़ाइन करना है, जिसके लिए हम आए यहाँ पे ग्रिड पैटर्न में, और ग्रिड पैटर्न में आने के बाद हमें 1 बाय 1 सेक्शन को यहाँ पे डिफाइन करना होगा। राइट, अभी देखो मेंबर को डिज़ाइन करने के लिए दो मेथड यहाँ पे गिवन है। पहला है आप डायरेक्ट ग्रिड पे क्लिक करते जाओ, दूसरा यहाँ पे भी आप नोड्स को एंटर कर सकते हो, और बीम को हम बाद में यानी कि नोड से नोड को कनेक्ट करेंगे तो भी हमारे पास यहाँ पे मेथड गिवन होगा। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ कि स्नैप नोड बीम जो ग्रिड पैटर्न है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मेंबर को मैं थोड़ा फ्रंट पार्ट से यानी कि पॉजिटिव जेड से यहाँ पे देख रहा हूँ, तो आप चेक करेंगे कि आपका यूसीएस आइकन थोड़ा सा ठीक हो गया, यानी कि हम फ्रंट से इसको देख रहे हैं। अब मैं ग्रिड पैटर्न को फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो जो पहला नोड मेरे पास रहेगा डेट इज़ 20 किलो न्यूटन का जो लग रहा है वो है, देखो यहाँ पे 4 मीटर पे। ए से बी एक सेक्शन है, बी से सी हम एक लेकर के चलेंगे, और सी से डी एक मैंने डिफाइन कर दिया। तो टोटल 3 पार्ट में हम इसको पूरी बीम को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जिसके लिए पहला नोड आएगा मेरे पास 0 पे, तो मैंने 0 रखा। मैं डायरेक्ट टैब प्रेस कर देता हूँ ताकि वाई में और जेड में 0 यहाँ पे मेंशन हो जाए। अब जो दूसरा नोड मुझे लेकर के चलना है वो देखो 6 मीटर पे है, क्योंकि ए से बी का लेंथ है 6 मीटर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 6 मीटर को कंसिडर कर लेता हूँ। सो इन द पैनल ऑफ एक्स इन नोड सेकंड यू हैव टू सेलेक्ट अ 6, और मुझे फिर से टैब प्रेस कर देना है क्योंकि हम अभी 3D में नहीं चल रहे, यानी कि वाई जेड आपको 0 लेकर के चलना है क्योंकि एक ही स्ट्रेट पैनल में चल रहे हैं। अभी देखो आपको क्या करना है, अगला पैटर्न डिफाइन करना है, यानी कि अगला नोड लेकर के आना है। उसके लिए देखो 6 मीटर यहाँ से चले, फिर ये भी 6 मीटर का गिवन है, तो तीसरा नोड यहाँ से शुरू होगा, तो 6 + 6 = 12। तो मैं यहाँ पे थर्ड पैनल पे 12 को डिफाइन कर देता हूँ। एंटर मैंने प्रेस किया, 3 नोड मेरे पास यहाँ पे आ गए। अब 12 यहाँ तक हो गया था, इसके बाद है 1.5 डेट इज़ 13.5 मीटर। ठीक है, अब जो मुझे यहाँ पे वैल्यू लेकर के चलना है वो मेरा होगा 13.5। ठीक है, एंटर प्रेस कर दो तो नोटिस करोगे यहाँ पे देखो 4 आपके पास अलग अलग नोड यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब नोड हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, इन नोड को कनेक्ट करना होगा। सो फॉर द प्रोसीजर ऑफ कनेक्टिंग द नोड्स यू हैव टू सेलेक्ट योर बीम कर्सर, जो कि यहाँ पे गिवन है, दिस इज योर ऐड बीम्स। तो यहाँ पे पहले हम प्रोजेक्ट को सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद आपको डायरेक्ट ऐड बीम्स पे आना होगा। फर्स्ट नोड को सेलेक्ट करो, सेकंड नोड यहाँ पे गिवन है, सेकंड को यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और थर्ड नोड को फोर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे आपने कनेक्ट किया ना वैसे वैसे हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती गई। जो फर्स्ट बीम है आपके पास वो हाईलाइट हो गया सिलेक्शन करने पर, और फर्स्ट और सेकंड नोड से कनेक्ट है। ऐसे ही जो सेकंड बीम है यहाँ पे जो सेलेक्ट होगा वो यहाँ पे सेकंड और थर्ड से कनेक्ट होगा। जो थर्ड मेंबर है आपका, थर्ड जो पार्ट मैंने डिफाइन किया सेक्शन, दिस इज योर कनेक्टेड विद थर्ड एंड फोर्थ नोड। ओके, अब हमने इतना डिफाइन किया, इसके बाद यहाँ से आपका जो मॉडलिंग फेज है वो फिनिश होता है। अब हमें प्रॉपर्टी पे मूव ऑन करना होगा। ठीक है, सो फॉर द प्रॉपर्टी यू हैव टू सेलेक्ट जनरल पैनल, और यहाँ से हम प्रॉपर्टी को लेकर के आएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर के आने के आपको डिफाइन यहाँ पे करना पड़ेगा। डिफाइन में हमारे पास अलग अलग पैनल्स आते हैं, लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, टी, ट्रैपेजोइडल, ये अलग अलग शेप है। ठीक है, जनरल पे काम करना चाहते हो, टैपर्ड पे लाना है, टैपर्ड ट्यूब डिफाइन करने हैं, या फिर प्रोफाइल कुछ अपने तरीके से लेकर के आना है, तो हम अपना सेक्शन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आई कोफिशिएंट है। देखो ज़रा पैनल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आई कोफिशिएंट है, डेट इज़ 2i एंड 3 टाइम्स i।
तो यहाँ पे हमें प्रिस्मेटिक मॉडलिंग करनी पड़ेगी, प्रिस्मेटिक प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिफाइन करना होगा, राइट। अब प्रिस्मेटिक प्रॉपर्टी के लिए क्या करना है, आपको जनरल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिस्मेटिक से रिलेटेड देखो ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। प्रिस्मेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो ए एक्स यहाँ पे गिवन है, जो लिखा हुआ है डेट इज योर ए एक्स, दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बीम, ठीक है। आई एक्स यहाँ पे लिखा होगा, आई एक्स इज योर टॉर्जनल कॉन्स्टेंट, आई वाई यहाँ पे लिखा होगा, दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, और जो आई जेड यहाँ पे गिवन है डेट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। हमें सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ को फॉलो करना है, ठीक है। इन वैल्यूज़ को फॉलो करने पर ये क्या है, हमारी प्रिस्मेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ए एक्स, आई वाई और आई जेड, इन्हीं को हमें प्रोवाइड करना होगा। दिस इज़ योर प्रिस्मेटिक प्रॉपर्टीज़। अब जो एरिया मुझे लेकर के चल रहा है यहाँ पे लाइक मेंबर का, वो मैं 0.5 मीटर स्क्वायर यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। यूनिट आप चेक करोगे 0.5 मीटर स्क्वायर है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन कर दिया। इसके बाद आई एक्स का वैल्यू डालना है, आई वाई का डालना होगा और आई जेड का वैल्यू मेंशन करना है। अब क्या करना है मुझे, देखो अगर हम सेक्शन को चेक करते हैं तो यहाँ पे 2i है, 3i है और एक 1i भी लेकर के चलना होगा। 1i के लिए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे CD को, 2i हम यहाँ पे AB को कंसिडर करेंगे और 3i के लिए हम यहाँ पे BC को लेकर के चलेंगे, ठीक है। सो सिंपल, यू हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट ईयर 1, IY इक्वल्स टू 1 एंड IZ इक्वल्स टू 1, ये हम लेकर के चल रहे हैं, इनकी पावर 4 होगा। तो आप पहले सेक्शन को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो देखो सेक्शन आ गया रेफरेंस 1, सेक्शन प्रिस्मेटिक जनरल, मटेरियल मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे कॉन्क्रीट, राइट। अब मुझे क्या करना है, आई कोफिशिएंट 2 लेकर के चलना है, लेकिन जो एरिया मैंने प्रोवाइड किया है वो मेरे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा 0.5, ठीक है। अब जो कोफिशिएंट है, आई कोफिशिएंट, इसको मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे 2, क्योंकि मुझे 2 पे भी डिज़ाइन करना होगा। सो यू हैव टू सेलेक्ट ए रेड, और यही सेक्शन मुझे किसके लिए डिफाइन करना होगा, 3 के लिए, क्योंकि 3i भी गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई एक्स, आई वाई यानी कि तीनों डायरेक्शन में यहाँ पे 333 को कंसिडर कर लेता हूँ, राइट। अब मुझे इसको कर देना क्लोज। क्लोज करने के बाद देखो ये प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे असाइन करनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले यहाँ पे नोड्स दिखाए जाएँ। तो फॉर द विजिबिलिटी ऑफ योर नोड्स यू हैव टू सेलेक्ट शिफ्ट प्लस के। आपको शिफ्ट के साथ के यहाँ पे मेंशन करोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो नोड थे वो हाईलाइट हो गए, ठीक है। और अब हर एक प्रॉपर्टी को लेकर के आते हैं। सो पहला प्रॉपर्टी मेरा किसका था, आई कोफिशिएंट 1 था, तो मैं यहाँ पे ये 1 का कोफिशिएंट होगा, मैंने सेलेक्ट किया, और 1 का कोफिशिएंट मुझे कहाँ लेकर के आना है, C से D सेक्शन पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव कर दीजिए पहले इसको, नोटिफिकेशन विजिबल है यहाँ पे, प्रिस्मेटिक जनरल मटेरियल कॉन्क्रीट रेफरेंस 1 को सिलेक्शन किया, और यहाँ पे मेरे पास असाइनमेंट मेथड हाईलाइट है, यूज़ कर्सर टू असाइन। सो यू हैव टू सेलेक्ट असाइन, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे रेफरेंस 1 मेरा असाइन हो गया। ठीक ऐसे ही मुझे रेफरेंस सेकंड को लेकर के चलना है, और 2i मुझे कहाँ लगाना है, A से B नोड के ऊपर, ठीक है, जो A से B मेंबर है। सो यू हैव टू सेलेक्ट सेकंड, थर्ड को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैंने R1, R2, R3 को डिफाइन कर दिया। अब तीनों सेक्शंस को डिफाइन करने के बाद यहाँ पे क्या किया कि हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है। अब इतना करने के बाद हमें सपोर्ट्स यहाँ पे डिफाइन करने हैं। सो फॉर द assigning of support you have to select this icon support in the right side of your general category, right। so यहाँ पे support को लेकर के आते हैं। सपोर्ट्स हमें लेकर के चलने, तो पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा, और क्रिएशन के मेथड में आप नोटिस करोगे कि जो सपोर्ट है वो हमें 3 लगाने हैं, 2 रोलर होंगे और एक हमारे पास फिक्स सपोर्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं फिक्स सपोर्ट यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ पहले। सो यू हैव टू सेलेक्ट ए रेड, एक सपोर्ट मेरे पास आ गया। दूसरा सपोर्ट मुझे लेकर के चलना रोलर। सो यू हैव टू सेलेक्ट योर फिक्स्ड, बट दिस इज़ अ रोलर। अब रोलर सपोर्ट में क्या है कि देखो एक ही रिएक्शन होती है हमारे पास, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे रिलीज़ करना पड़ेगा। अब रिलीज़ करने के लिए देखो क्या है कि आपके पास कुछ टर्म्स यहाँ पे गिवन है, FX, FY, FZ, MX, MY, MZ। यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को समझने की बहुत ज़रूरत है, राइट। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए भी प्रीवियस वीडियोस मैंने अपडेट कर रखे हैं, अदरवाइज लाइव सेशन में भी आप उन वीडियोस को बहुत इजीली समझ सकते हो। एक एनिमेशन के बिहाफ में मैंने बताया हुआ है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे काम करेगा आपके स्ट्रक्चर में। डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या है कि अगर आप रोलर सपोर्ट पे काम करते हो तो हमारे पास टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, जिसमें 3 रोटेशनल होंगे, 3 ट्रांसलेशनल होंगे, ठीक है। यानी कि मूवमेंट हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा। मूवमेंट का मतलब होता है ट्रांसलेशन, और रोटेशन किसी पर्टिकुलर एक्सिस के थ्रू होगा, ठीक है। अब रोलर सपोर्ट में देखो यहाँ पे क्या है कि जो अगर आप स्टैड प्रो में काम करते हो तो जो हाइट है वो हमेशा वाई डायरेक्शन में होती है। अब रोलर के केस में क्या होगा
कि रोलर में जो आपका रोल है, बॉल है, इसको बॉल के कंपैरिजन से समझें तो बॉल को आप सिर्फ मूवमेंट कर सकते हो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, सॉरी एक्स में और जेड में, वाई में यानी कि आप उसको अप एंड डाउन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें रिलीज़ करना पड़ेगा। तो रिलीज़ के लिए जो ये वाला कॉलम है डेट इज़ और एफ वाई, इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे एफ एक्स और एफ जेड को। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉल है वो एक्स और जेड में मूवमेंट हो सकती है लेकिन अप और डाउन नहीं हो सकती। तो यहाँ से ये कॉलम फ्री हो गया, तो हम इसको रिलीज़ करेंगे एफ एक्स और एफ जेड। ठीक है, अब मेरे पास आता है यहाँ पर रोटेशन डेट इज़ और एम एक्स एम वाई एम जेड। अब जो बॉल है वो रोटेट कर सकती है किसी भी डायरेक्शन में, वो एम एक्स में भी रोटेट कर सकती है, वो एम वाई में भी रोटेट कर सकती है, वो एम जेड में भी रोटेट कर सकती है। तो यहाँ पे हमें एम एक्स एम वाई एम जेड को भी रिलीज़ करना पड़ेगा। एफ वाई को छोड़ देंगे क्योंकि रोलर आपका एफ वाई में एलिजिबल नहीं होगा, राइट। सो दिस इज़ योर डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम इसके अलावा पिन सपोर्ट लेकर के चलते, सो इन केस ऑफ पिन सपोर्ट रिएक्शन इज अलाउड बट ट्रांसलेशन इज प्रिवेंटेड, and in case of roller support we cannot go up and down, we can move in x and z direction। हम x और z डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं, राइट। सो द रेस्ट्रेन इज इन द y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में आपका रेस्ट्रेन होगा। सो द ट्रांसलेशन इन y इज नॉट अलाउड, राइट। सो y में ट्रांसलेशन अलाउ नहीं है, इसलिए हमने y को सेलेक्ट नहीं किया। देन x, y and my, mx and mz, these are the free because it rolls in the y डायरेक्शन मीन्स मोमेंट, जो मोमेंट है वो y डायरेक्शन में रोल करेगा, नॉट मूव इन द y डायरेक्शन। ठीक है, मोमेंट यहाँ पे आपका अलाउ करेगा, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को प्रोसेस करते हुए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इस वाले कॉन्सेप्ट को। सो यू हैव टू सेलेक्टर ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। ठीक है, ऐड करने के बाद आपका जो पैनल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब तब आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, आपने दोनों मेंबर्स को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, दोनों सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब मुझे क्या करना है, फिक्स सपोर्ट आपको असाइन करना है और रोलर आपको यहाँ पे असाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फिक्स पे आओ, दिस इज़ योर सपोर्ट। सेकंड, यूज़ कर्सर टू असाइन, असाइन को सेलेक्ट करके और यहाँ से इस वाले नोड पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट मैंने असाइन कर दिया। अब रोलर बच गया, रोलर मुझे दो नोड के ऊपर लेकर के चलना है। सो यू हैव टू सेलेक्टर सपोर्ट 3 और रोलर आपका यहाँ पे लगेगा और हम यहाँ पे भी इसको डिफाइन कर देते हैं। ये वाला फ्री रहेगा क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का सपोर्ट नहीं है, आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब सपोर्ट हमने यहाँ से लगा दिए और सपोर्ट को डिफाइन करने के बाद हम इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज, क्योंकि सपोर्ट हमारे लग चुके हैं। अब हमें करना होगा लोड्स। ठीक है, सो यू हैव टू सेलेक्टर लोड एंड डेफिनेशन और यहाँ पे लोड के इस डिटेल में आप आओगे तो हमें यहाँ पे लोडिंग्स को अप्लाई करना होगा। ठीक है, सो इन द पैनल ऑफ लोड केस डिटेल यू हैव टू सेलेक्टर ऐड, और ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ टाइटल मेंशन करना होगा। ठीक है, तो लोडिंग टाइप में नन को मेंशन करने के बाद भी मैं यहाँ पे एक टाइटल लेकर के आ सकता हूँ। तो जो पहला टाइटल है वो मेरे पास में सिर्फ लाइव लोड का लेकर के चलता हूँ। ठीक है, मैं अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन करूँगा। सो मैंने यहाँ पे जो टाइटल रखा है दिस इज़ योर लाइव लोड। ठीक है, इसको मैं लाइव लोड की कैटेगरी में मेंशन कर देता हूँ। अब लाइव लोड मेंशन करने के बाद यहाँ पे लाइव लोड आप पैनल 1 2 3 4 डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज लाइव लोड ही मेंशन करो, दिस इज़ इनफ। सो यू हैव टू सेलेक्टर ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। अब इतना करने के बाद आपको लाइव लोड को सेलेक्ट करना है और यहाँ से लाइव लोड को हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड करने के लिए देखो बीम का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सेल्फ वेट कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट मेंबर लोड लेकर के चलेंगे क्योंकि मेरे पास बीम का प्रॉब्लम है। सो यू हैव टू सेलेक्टर मेंबर लोड और मेंबर में सबसे पहले देखो कौन सा लगाना है, मुझे यूडीएल यहाँ पे अप्लाई करना है जो कि कितने का है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, अब यूडीएल आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म फोर्स होगा। यूनिफॉर्म फोर्स आपसे पूछेगा कितने का, 20 का लगाना है। ठीक है, लेकिन 20 किधर लग रहा है, डाउनवर्ड में लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेकर के चलूँगा -20 किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पे मुझे D1 D2 D3 डेट इज़ डिस्टेंस मुझे लेकर के चलना है, क्योंकि यहाँ पे नोटिस करो डिस्टेंस कितना है, यूडीएल आपका पूरे सेक्शन पे तो नहीं लग रहा है, ये भी पे लग रहा है सिर्फ 4 मीटर के पार्ट पे ही है। तो मुझे यहाँ पे डायमेंशन को भी मेंशन करना पड़ेगा, दिस इज़ योर D1। ठीक है, अब जो डिस्टेंस आपको यहाँ पे मेंशन करना है ये मेंबर के स्टार्टिंग से लेकर के और जहाँ तक आप अप्लाई करना चाह रहे हो वहाँ तक आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो D1 आपका स्टार्टिंग नोड है,
और D2 आपका एंडिंग होगा। D3 यहाँ पे थिकनेस को कंसिडर करेगा। सो D1 इज़ योर 0 एंड D2 इज़ योर 4। तो यानी कि हम सिर्फ 4 मीटर के सेक्शन पे ही UDL अप्लाई करेंगे। इसके बाद डायरेक्शन जो है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है आपका लोड, दिस इज़ योर ग्लोबल वाई डायरेक्शन, ठीक है, GY। सो यू हैव टू सेलेक्ट एट। तो आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे लाइव लोड में एक पैनल मिल गया, यूनिफॉर्म फोर्स ग्लोबल वाई डायरेक्शन -20 0 से यानी कि 4 मीटर के डिस्टेंस पे लगा है, किलोन्यूटन पर मीटर, दिस इज योर यूनिट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द मेंबर। अब मुझे कंसनट्रेटेड फोर्स लेकर के चलना है, क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करो कंसनट्रेटेड लग रहे हैं, दो है हमारे पास, एक 100 किलोन्यूटन का है, दूसरा 30 किलोन्यूटन का है, ठीक है। तो 100 किलोन्यूटन के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ कंसनट्रेटेड फोर्स, P का वैल्यू आपको डालना है। सो P का वैल्यू जो है वो मेरे पास 100 का रहेगा। ग्रेविटी की वजह से लोड हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो डाउनवर्ड की कंडीशन पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे -100 को मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। कंसिडर करिए -100 100 मैंने रखा, लेकिन D1 D2 यहाँ पे गिवन है। अब D1 D2 को कंसिडरेशन करना हमें, ठीक है। D1 D2 के कंपैरिजन में ये देखना है कि अगर आप 0 रख दोगे दोनों को, किसी भी तरह का हम डिस्टेंस नहीं लेकर के चल रहे, तो हमेशा कंसनट्रेटेड फोर्स आपका मिडल पार्ट पे ही एक्ट करेगा, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या ये मिडल पे एक्ट कर रहा है। सो मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो देखो हमारा मिडल पे ही एक्ट कर रहा है। पूरा जो स्पैन है वो 6 मीटर का है, लेकिन मिडल पे आ रहा है, ठीक है। तो आपको D1 D2 कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप इसको सेव कर दीजिए। डायरेक्शन यहाँ पे चेक करिए, दिस इज़ योर GY डायरेक्शन। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट एड, ठीक। अब जो अगला सेक्शन मुझे लेकर के चलना, अगला लोडिंग मेरा फिर से कंसनट्रेटेड का होगा, जो कि कितने का, 30 का। बट इसके लिए मुझे कुछ डिस्टेंस डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसके लिए मुझे क्या करना है, फोर्स मुझे लेकर के चलना है कितना, 30, ठीक है। तो मैं यहाँ पे -30 डिफाइन कर देता हूँ, ग्रेविटी की वजह से -30 मैंने रखा। अब मुझे D1 D2 लेकर के चलना है। सो दिस इज़ योर D1 मेरे पास कितना होगा, यहाँ पे आप मेंबर की डायमेंशन को चेक करें, 1.5। सो यू हैव टू सेलेक्ट 1.5 मीटर, ठीक है। डायरेक्शन GY एंड यू हैव टू सेलेक्ट एड एंड क्लिक ऑन क्लोज, ठीक है। आप यहाँ पे 100 के कंपैरिजन पे 3 को भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने एडिट करना है। तो अगर मैं यहाँ से डायमेंशन 3 लेकर के चलता हूँ तो ये 3 मीटर पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ योर D1 ना, आप D1 को ऐसे डिफाइन कर सकते हो। चेंज कर दीजिए तो यहाँ पे देखो 3 आ गया, दिस इज़ योर यूनिट किलोन्यूटन पर मीटर। सो यू हैव टू सेलेक्ट क्लोज। अब जो आपने लोड डिफाइन कर दिए, इन सभी को हमें अप्लाई भी करना होगा, और अप्लाई करने के लिए मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से यूनिफॉर्म यानी कि UDL से, ठीक है। करना कैसे है, यूनिफॉर्म को सिलेक्शन करो, दिस इज़ योर UDL, यूज़ कर्सर टू असाइन, और मैं यहाँ पे इस मेंबर को डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो UDL था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक। ऐसे ही जो कंसनट्रेटेड मैंने लगाया था उसको सिलेक्शन करते हैं, और असाइनिंग मेथड में है, सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस। तो देखो मिडल पार्ट पे आ गया, ठीक। ऐसे मुझे 30 का लगाना है, जो कि इस वाले मेंबर पे। तो आप नोटिस करोगे कि दोनों सेक्शंस आपके पास यहाँ पे मतलब अप्लाई हो चुके हैं, कंसनट्रेटेड भी और UDL भी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे लास्ट में आकर के मुझे एनालिसिस करना है, क्योंकि लोड्स मैंने लगा दिए हैं। सो एनालिसिस के प्रोसेस में यू हैव टू सेलेक्ट योर एनालिसिस एंड प्रिंट, और यहाँ पे अगर आप नो प्रिंट करके ऐड भी कर देते हैं, इसके बाद हम एनालिसिस कंडीशन पे जा कर के भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू सेलेक्ट योर नो प्रिंट, ऐड करके मैंने क्लोज किया। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि पूरा रिजल्ट हम लेकर के आएँ, इन केस ऑफ योर परफॉर्म एनालिसिस, देन अगेन यू हैव टू सेलेक्ट योर पोस्ट एनालिसिस कमांड, ओके। अब इतना करने के बाद मुझे पोस्ट एनालिसिस कमांड पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो पोस्ट एनालिसिस कमांड के लिए यू हैव टू सेलेक्ट योर कमांड्स। यहाँ पे मेरे पास एनालिसिस है, और एनालिसिस में क्या करना है, पोस्ट एनालिसिस प्रिंट। सो यू हैव टू सेलेक्ट योर analysis results, so you have to select this command required no additional parameter, so you have to select add। तो आप नोटिस करोगे कि प्रिंट एनालिसिस रिजल्ट्स यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको फाइनल रन एनालिसिस करना है विद द हेल्प ऑफ Ctrl+F5, ठीक है। सो यू हैव टू सेलेक्ट Ctrl+F5, सेव कर देते हैं इसको। तो चेक करेंगे, अगर 0 एरर आ गया तो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर हमारा पूरे तरीके से ठीक है। तो आप नोटिस करो कि जो आपके पास आउटपुट आया है, दिस इज़ अ 0 एरर, 0 वार्निंग, 0 नोट, यानी कि हमने बिल्कुल ठीक तरीके से रिजल्ट्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं अकॉर्डिंग टू देयर सेक्शनल डिटेल्स, अकॉर्डिंग टू देयर लोडिंग्स। कि अगर हम इस मेंबर पे
इतना लोड लेकर के चलते हैं तो स्ट्रक्चर हमारा फेल नहीं करेगा। ठीक है, अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट बताया था, MAB का वैल्यू मैंने डिफाइन किया होगा, MCD का वैल्यू, क्योंकि सबसे लास्ट में CD है, तो मोमेंट एंड कैलकुलेशंस को ज़रा चेक करते हैं। सो यू हैव टू सेलेक्ट योर व्यू आउटपुट फाइल, क्लिक ऑन डन। ठीक है, तो आउटपुट फाइल चेक करो, थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पे आपके पास रिजल्ट्स होंगे। टोटल जॉइंट्स कितने हैं, मेंबर कितने हैं, सॉलिड्स कितने हैं, सपोर्ट कितने हैं, कितना सरफेस है, उसका रिजल्ट आपको मिल गया यहाँ पे। अब देखो, जो मैंने मोमेंट आपको डिफाइन किया था, द वैल्यू ऑफ योर MAB, स्ट्रक्चर हमारा MAB होगा। तो देखो यहाँ पे पहला गिवन है स्ट्रक्चर, मोमेंट एंड कैलकुलेशन चेक करो, 40.52, मैंने कितना बताया था 40.50। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे चेक करो आप 40.52 यहाँ पे रिजल्ट्स गिवन है। और एक थर्ड मेंबर का सबसे एंड कैलकुलेशन मैंने बताया था 45, जो कि यहाँ पे देखो ज़रा 45 गिवन है। तो फॉर्मूले के बेसिस पे स्टिफनेस मैट्रिक्स के बिहाफ पे आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, जो कि सॉफ्टवेयर ने बिल्कुल ठीक बताया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट बताया था। ठीक है, इसके पीछे फॉर्मूला है, क्या कुछ स्टेप हम लेकर के चलते हैं। अगर मैनुअल कैलकुलेशन करें तो उसका भी डिटेल वीडियो ऐप के ऊपर गिवन है, लाइव सेशन में भी आप इसको चेक कर सकते हो, अदरवाइज प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा कि अगर हमें मैनुअल कैलकुलेशन करनी हो ठीक इसी मेंबर की, तो हमें कैसे करना होगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर एंड ऑफ योर लेटेस्ट एनालिसिस रिजल्ट। अच्छा, यहाँ पे कैसे पढ़ोगे आप आउटपुट फाइल को, इसके ऊपर भी एक वीडियो है कि हमें किन किन कंडीशंस को यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, कौन कौन से रिजल्ट्स हमें चेक करना है। अभी क्या है कि सिर्फ एक ही मेंबर है, तो देखो एक ही मेंबर का 6 पेजेस में रिजल्ट आ रहा है। तो सोचो तब आप पूरी बिल्डिंग बनाओगे तो उसमें कितने मेंबर बनेंगे, उसमें बीम्स भी आएंगी, कॉलम भी आएगा, स्लैब भी होगा, काफ़ी सारे अलग अलग लोड्स लगेंगे IS कोड्स को फॉलो करते हुए, मटेरियल का भी एनालिसिस होगा। तो टोटल कितने साइज़ की रिपोर्ट होगी, लगभग 400-500 पेजेस की रिपोर्ट आपके पास होते हैं। और उस रिपोर्ट को कैसे स्टडी करें, ये अपने आप में एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की काफ़ी कैपेबिलिटी होती है, राइट। तो आपको कैसे इन कंडीशंस को फॉलो करना है, क्या क्या रिजल्ट्स आपको चेक करना है, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो गिवन है। ठीक है, अब आप क्रॉस वेरिफिकेशन मैंने बताया, यहाँ से MAB का वैल्यू आप चेक कर सकते हो, MCD मैंने 45 किलोन्यूटन बताया था, वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, AB का वैल्यू मैंने 40.50 था, तो यहाँ देखो 40.52 है, इसने थोड़ा और एक्यूरेसी रिजल्ट हमारे हमको दे दिया। ठीक, अब ये जो आउटपुट आया है ना, इस आउटपुट के बाद हमें पोस्ट प्रोसेसिंग में जाना होगा। ठीक है, तो पोस्ट प्रोसेसिंग में हमारे पास कुछ अलग तरीके से रिजल्ट शामिल होंगे। सो मैं इस रिजल्ट को अभी क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ से सिलेक्शन करते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग को। ठीक है, दिस इज़ योर पोस्ट प्रोसेसिंग पैनल, जिसमें हमें इलास्टिक कर्व्स, डिफ्लेक्शन, शियर फोर्स, बेंडिंग, इन सभी के रिजल्ट्स को चेक करना है। सो यू हैव टू सेलेक्ट योर लाइव लोड, इसको अप्लाई करते हैं, ओके कर देते हैं, तो इनसे रिलेटेड रिजल्ट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, आप सिलेक्शन करके भी अप्लाई करोगे तो भी हमारे पास पैनल यहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से एक एक रिजल्ट को चेक करना है। सबसे पहले डिफ्लेक्शन देखना चाहते हो, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट डिफ्लेक्शन वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट चेक करना है तो आप डिस्प्लेसमेंट के पैनल पे भी यहाँ पे आकर के इन कंडीशंस को हाईलाइट कर सकते हो। अब यहाँ से क्या करना है, मुझे लोडिंग डायग्राम चेक करना होगा, शियर फोर्स की कुछ वैल्यूज़ चेक कर लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट देख लेते हैं, रिएक्शंस हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, रिपोर्ट की कंडीशन भी हमें यहाँ पे फॉलो करना है, राइट। सो इन केस ऑफ रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स, मैं यहाँ पे पैनल को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लेबल्स में आता हूँ। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पे रिपोर्ट्स को सिलेक्शन करो, तो आप नोटिस करोगे कि देखो यहाँ पे किस डायरेक्शन पे फ्री है, वो आप देख रहे हो, पूरा रिज़ल्ट आपके पास गिवन होगा। बीम के सेक्शन पे आकर के जो रिज़ल्ट्स आप लगाओगे, यहाँ पे क्या स्ट्रेसेस होगा, क्या कुछ फोर्सेस होगा, वो वैल्यू हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेसेस अगर आपको देखना है, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट स्ट्रेस, उनके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले बीम को सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पे ग्राफ को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक लोडिंग डायग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। अब इस लोडिंग डायग्राम को देखो थोड़ा सा अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा, यानी कि कुछ स्केल वगैरह हमें यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। सो फॉर स्केल सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन, डेट इज सिम्बल्स एंड लेबल्स। ठीक है, तो तब आप यहाँ पे सिंबल और लेबल में आते हो ना, तो आपके पास एक पैनल आएगा स्केल का। अब जो स्केल्स हमें चेंज करने हैं वो किसके देखना चाहते हो आप, कि मान लीजिए आपको लेबल्स चेक करना है। ठीक है, तो लेबल के रिजल्ट्स अवेलेबल है, मुझे स्केल को डिफाइन कर देना है यहाँ से। और स्केल में यानी कि जो UDL है, ये देखो बहुत कम दिख रहा होगा जो इसका विजिबिलिटी है, और जो कंसनट्रेटेड लोड है 130 है, ये थोड़े ज़्यादा साइज़ में एक्यूरेसी नहीं मिल रही। सो यू हैव टू सेलेक्ट और अप्लाई इमीडिएटली। और इमीडिएटली करने के बाद देखो यहाँ पे डिस्टेंस फोर्सेस और पॉइंट फोर्स, इन दोनों की वैल्यूज़ को चेंज कर देना है। ठीक है,
क्योंकि पॉइंट फोर्स है मेरे पास, तो पॉइंट फोर्स की वैल्यू को हम हमेशा इंक्रीजिंग कंडीशन पे यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो मैं पॉइंट फोर्स की जो वैल्यू है इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ किलो न्यूटन पर मीटर, तो आपको वैल्यू यहाँ पे पता चल जाएगा। ये देखो जैसे जैसे बढ़ाओगे ये रिजल्ट्स आप चेक कर सकते हो। देखो 100 का था तो इसका साइज़ 100 के अकॉर्डिंग है, और जो 30 का है इसका साइज़ 30 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो मैं इसको इस कंडीशन पे लेकर के आता हूँ। इसको चेंज किया। अब इसको चेंज करने के बाद अगला मेरा यूडीएल का करना है मुझे, तो यूडीएल को भी अपने फेज़ में लेके आने के लिए यू हैव टू सेलेक्ट योर डिस्टेंस फोर्स। अब डिस्टेंस फोर्स है 74 का, तो इसको मुझे थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देना है वैल्यू को। सो दिस इज़ योर डिस्टेंस फोर्स। ठीक है, इस तरीके से हम लेबल्स को यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, राइट। अब इसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा लेबल्स में आकर के भी हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लेबल्स में आए, आपको चेक करना है लोडिंग डिस्प्ले वैल्यूज़। आपको लोडिंग डिस्प्ले ऑप्शन में लोड की वैल्यू चाहिए, तो लोड्स की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए मुझे सेक्शन को हाईलाइट करना होगा, और सेक्शंस को हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ पे टिक करें। टिक करने के बाद आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने पर आप नोटिस करोगे कि जो जो लोड आपने लगाया था ना, जैसे 20 का लगाया था यूडीएल है, 100 का कंसनट्रेटेड लगाया, 30 का लगाया, तो देखो वो वैल्यूज़ यहाँ पे विजिबल हो गई। ठीक है, तो जो लोड आपने लगाया है वो भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे डायमेंशन चेक करना है। सो फॉर द प्रोसीजर ऑफ डायमेंशन आप यहाँ पे चेक करोगे कि आपके पास एक आइकन हाईलाइट होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कर्सर लेकर के जाओगे तो आपको कट सेक्शन मिलेगा। ठीक इसी रो में यहाँ पे 4th ऑप्शन आता है डायमेंशन का। ये आप यूटिलिटी के पैनल में भी जा करके चेक कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे डायमेंशन को सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास पैनल आता है डिस्प्ले एंड रिमूव डायमेंशन। तो सबसे पहले डिस्प्ले करना है, सो डायमेंशन टू व्यू एंड यू हैव टू सेलेक्ट अ डिस्प्ले। तो देखो जो डायमेंशन थी 6 मीटर, 6 मीटर, 1.5 मीटर, वो आपको यहाँ से हाईलाइट हो गया। ठीक है, डायमेंशन हमने देखी, सो यू हैव टू सेलेक्ट अर क्लोज, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि जो सेक्शन मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है इसका एक पिक्चर मुझे डिफाइन करना है। सो पिक्चर लेने के लिए राइट क्लिक मैं करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है टेक पिक्चर, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मुझे पीडीएफ में पिक्चर्स वगैरह मेंशन करनी है, कुछ रिजल्ट चाहिए, पीडीएफ चाहिए। सो यू हैव टू सेलेक्ट टेक पिक्चर। आपके पास एक पैनल आता है, आईडी गिवन है यहाँ पे देखो पिक्चर 1, कैप्शन है, हॉल स्ट्रक्चर लेबल्स, पूरे स्ट्रक्चर का लेबल्स है, मैं सेम डिफाइन कर लेता हूँ, कोई मुझे यहाँ पे नंबर को चेंज नहीं करना, राइट। सो यू हैव टू सेलेक्ट ओके। अदरवाइज़ आप पिक्चर में मान लीजिए लाइन डायग्राम देखना चाह रहे हैं, लोड डायग्राम आपके पास गिवन है, तो आप आईडी पिक्चर 1 में लोड डायग्राम को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू सेलेक्ट पिक्चर 1, और इसको मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि जो टर्म में लेके आ रहा हूँ ये मेरे पास क्या है, लोड डायग्राम्स गिवन है। ठीक है, लोड डायग्राम मैंने रखा। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट ओके। एक पिक्चर मेरे पास जनरेट हुआ। ठीक ऐसे ही मान लीजिए मुझे रिएक्शंस यहाँ पे चेक करना है। सो फॉर द प्रोसीजर ऑफ रिएक्शन यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन, दैट इज़ योर रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के कंडीशन पे, या फिर मान लो मैं बीम को सिलेक्शन करके और मुझे रिएक्शन से लेकर के आनी है, तो उस कंडीशन पे हम इस पैनल को भी कैंसिल कर देते हैं, बीम्स में आते हैं, स्ट्रेसेस हम यहाँ पे चेक करेंगे, पोस्ट प्रोसेसिंग। सो यू हैव टू सेलेक्ट रिएक्शंस। अब यहाँ पे रिएक्शंस आपको गिवन है, एक्स है, वाई है, जेड है, एम एक्स, एम वाई, एम जेड। ठीक है, तो देखो सभी नोड्स की यहाँ पे गिवन है, जहाँ जहाँ पे आपने सपोर्ट लगाया है सिर्फ उन्हीं की वैल्यूज़ यहाँ पे आपको गिवन होगी। अभी क्या है कि मुझे इन रिएक्शंस में कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करना है। ठीक है, यानी कि जो वैल्यूज़ यहाँ पे जैसे फ्री लिखा हुआ है, जहाँ पे 0 लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इन वैल्यूज़ को हाइड किया जाए। ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग में जो फिक्स सपोर्ट है उसका वैल्यू मुझे मिल जाए डायरेक्ट, और जो मैंने रोलर लगाए हैं सिर्फ दोनों उनका वाई डायरेक्शन मिल जाए, बाकी देखो फ्री है तो इनको हटा देते हैं, और कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे लेकर के आना है। सो उस प्रोसीजर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पैनल आपके पास आता है यहाँ पे टॉप पे रिजल्ट्स, तब आप रिजल्ट्स को सिलेक्शन करते हो ना, तो यहाँ पे देखो कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, लाइक मुझे वैल्यूज़ पे काम करना है। सो यू हैव टू सेलेक्ट व्यू वैल्यू, और यहाँ पे रिएक्शंस के पैनल को डिफाइन कर लेना है। ठीक है, अब इस रिएक्शन के पैनल में आपको बेंडिंग और डायरेक्ट वैल्यू किस किस का चाहिए, तो सबसे पहले तो उस वाले पोर्शन को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ग्लोबल जेड को डिफाइन नहीं करना, मुझे सिर्फ एक्स और वाई चाहिए डायरेक्ट के केसेस में, और बेंडिंग के केसेस में मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल आर जेड चाहिए, मुझे सिर्फ इन्हीं का रिएक्शन चाहिए। सो मैं आर एक्स और आर वाई को यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ठीक है,
इतना करने के बाद मुझे एक डायग्राम यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। सो यू हैव टू सेलेक्ट शो लाइन्स। मुझे लाइन लेकर के चलनी है, लेकिन लाइन का जो स्केल है ना मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 51 मैंने कर देना है इनका स्केल। सो यू हैव टू सेलेक्ट 51 एंड क्लिक ऑन एनोटेट। आपको डायरेक्ट एनोटेट यहाँ पे कर देना है। अब एनोटेट तब आपने किया तो इस कंडीशन पे चेक करो ज़रा, इसको क्लोज कर देते हैं। वैल्यू देखो आपको सिर्फ 49.891 जो पहले फिक्स का दिख रहा है, 82.805 का नज़र आ रहा है और 77.314 का, ठीक है। अब दिस इज़ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप यहाँ पे मोमेंट का वैल्यू चेक कर रहे हो, क्योंकि रिएक्शन तो इसी के ऊपर बेस होगा ना, तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास यहाँ पे एक मोमेंट का वैल्यू भी यहाँ पे कंसिडर हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो अगला प्रोसेस हम यहाँ पे करने वाले हैं, अभी क्या है कि तब आप इसका PDF या फिर पिक्चर जनरेट करोगे तो ये जो मोमेंट आपको दिख रहा है ना, कलर कोडिंग हो सकता है आपको विजिबल ना हो, क्योंकि यहाँ से भी देखो थोड़ा सा ही हाईलाइट हो रहा है, ठीक है ना, ब्लर कंडीशन आपको विजिबल है, यानी कि येलो कलर हाईलाइट नहीं हो रहा। उस कंडीशन पे मुझे ये जो कलर है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उस कंडीशन पे क्या करते हैं कि आपको मेंबर को सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सबसे पहले यहाँ पे लेबल्स पे आ जाओ, सिंबल एंड लेबल्स, और यहाँ पे आपको लोड्स एंड रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है। अब उस लोड एंड रिजल्ट के मेथड पे देखो अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले जो लोड्स है वहाँ पे देखो एक मोमेंट आपको लिखा होगा, जैसे यहाँ पे गिवन है लोड्स तो मोमेंट है, मोमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे मैं कलर लेकर के चलता हूँ, कोई भी कलर कोड उठाओ, जैसे मान लो ये सेलेक्ट किया मैंने, इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये हाईलाइट हो गया ना। ऐसे हम कलर कोडिंग को चेंज कर लेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी आपको कलर कोडिंग यहाँ पे डिफाइन करनी है। लाइक शेयर के चाह रहे हो, डिफ्लेक्शन के चाहिए, तो वो अलग अलग मेंबर हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, देयर कलर कोडिंग, राइट। इसके बाद मुझे क्या करना है, अप्लाई मैंने कर दिया, ओके कर दीजिए। इसकी वैल्यू को चेक करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। समरी आपको गिवन है, स्टैटिक रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, और सपोर्ट रिएक्शन से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। लाइव लोड के कंडीशन में FY का गिवन है, और इसके बाद जो वैल्यू है डेट इज़ योर MZ, ठीक है, 40 पॉइंट समथिंग यहाँ पे गिवन है। इसको हाईलाइट करना चाहते हो पूरे पैनल को, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द मैक्सिमाइज आइकन, ठीक है। तो आपको जो पूरा डायग्राम है वो थोड़ा सा हाईलाइट कंडीशन पे विजिबल होगा। अब मुझे एक इसका भी पिक्चर यहाँ पे डिफाइन कर लेना है, ठीक है। सो यू हैव टू सेलेक्ट राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन टेक पिक्चर, और यहाँ पे ID में डिफाइन कर लेता हूँ कि ये मेरे पास सपोर्ट रिएक्शन है। सो यू हैव टू सेलेक्ट योर सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है। इतना करने के बाद कैप्शन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, पूरे स्ट्रक्चर का हम लेकर के चल रहे हैं। सो यू हैव टू सेलेक्ट ओके, ID डिफाइन किया, राइट। अब इसके बाद हम यहाँ से बीम के रिजल्ट्स को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू सेलेक्ट बीम। तो आप नोटिस करोगे कि बीम रिजल्ट यहाँ पे गिवन है। इस पूरे कंडीशन को आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है। MZ का वैल्यू चेक करना है तो आपके पास ये बेंडिंग मोमेंट है, इसको हाइड कर देते हैं। शेयर फोर्स का वैल्यू चेक करना है इन द वाई डायरेक्शन, देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस शेयर फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है। MZ और FY को सेलेक्ट कर लीजिए। अब जो शेयर फोर्स का वैल्यू आ रहा है मेरे पास, इस शेयर फोर्स को भी मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे कि अपने कंट्रोल बटन को दबा करके, और जो माउस का कर्सर है हम उसको थोड़ा सा ऐसे चेंज करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कुछ हाईलाइट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इस वैल्यू को कंसिडर कर लेता हूँ। इतना ठीक है, मतलब विजिबल होगा हमें चेक करने के लिए कि अच्छे से विजिबल है, ठीक है। एक पिक्चर हम इसका भी डिफाइन कर लेंगे क्योंकि शेयर फोर्स मेरे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब मान लो इसके भी कुछ रिजल्ट्स वैल्यूज़ मुझे चेक करने हैं, तो इसके लिए क्या करो, फिर से आप रिजल्ट के पैनल पे जा सकते हो, यहाँ पे व्यू वैल्यू के कंडीशन पे आ सकते हो, और बीम है हमारा तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे बीम रिजल्ट्स को, ठीक है। अब बीम रिजल्ट में मुझे क्या चाहिए, बेंडिंग का वैल्यू अगर देखना है, शेयर का वैल्यू देखना है, मान लीजिए मुझे एंड्स पॉइंट पे देखना है। सो यू हैव टू सेलेक्ट बेंडिंग एंड्स, शेयर एट एंड्स। एक्सियल का कंडीशन मुझे चेक नहीं करना, डिस्प्लेसमेंट में मैं मैक्सिमम रिजल्टेंट देखना चाहता हूँ, ठीक है। सो यू हैव टू सेलेक्ट, इन सभी को टिक करके एनोटेट कर देते हैं। इन ऑर्डर टू एनोटेट बेंडिंग यू मस्ट हैव बेंडिंग डायग्राम ऑन, सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस, ओके, ऑन हो गया। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट का कर लेना है, तो आप नोटिस करोगे कि बेंडिंग और डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यूज़ है वो आपके पास यहाँ पे हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, राइट। अब मुझे एक इसका भी पिक्चर यहाँ से ले लेना है। सो यू हैव टू सेलेक्ट राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन टेक पिक्चर, ठीक है।
अब टेक पिक्चर में आप आईडी यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये मेरे पास शेयर फोर्स डायग्राम है, तो आप यहाँ पे SFD लेकर के चल सकते हो, ठीक है। दिस इज योर शेयर फोर्स डायग्राम। SFD रखा, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है, लाइव लोड के बिहाफ पे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सो यू हैव टू सेलेक्ट ओके। अब SFD का डिफाइन करने के बाद मैं SFD को तो यहाँ से हटा देता हूँ, यानी कि डायग्राम को हटाया। अब बेंडिंग मोमेंट ले लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट में भी देखो रिजल्ट्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। 45 आपको मिल रहा है, 61.176 किलो न्यूटन, 40.523 आपको मिल रहा है। और यही सारी कंडीशंस हम वैल्यूज़ में जा करके फिर से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में चेंज करना है तो आप डायरेक्ट इसी के वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने राइट क्लिक करके फिर से मैं टेक पिक्चर यहाँ पे लेकर के आता हूँ और इस वाले पिक्चर का नेम मैं लेकर के चलता हूँ, डेट इज़ BMD, ठीक है। सो यू हैव टू सेलेक्ट BMD। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, होल स्ट्रक्चर है, कैप्शन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। सो यू हैव टू सेलेक्ट ओके। अब इसके बाद मुझे क्या डिस्प्लेसमेंट यहाँ से चेक करना होगा, ठीक है। सो फॉर द कंडीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बेंडिंग मोमेंट है उसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे गिवन होंगे। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस कंडीशन, अदरवाइज आप रिजल्ट्स में जाकर के भी यहाँ पे सेक्शनल डिस्प्लेसमेंट को लेकर के आ सकते हैं। अब ऐसे ही कंट्रोल दबा करके आप थोड़ा सा वैल्यूज़ चेंज करोगे तो आपको पूरा डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐसे चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसका रिजल्ट यहाँ पे गिवन है, mm में गिवन है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग स्केल लेकर के चलोगे। इसका भी मैं एक पिक्चर यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। सो यू हैव टू सेलेक्ट टेक पिक्चर, और यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो फॉर डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ पे वैल्यू को मेंशन ही कर देता हूँ, पूरा नेम। सो यू हैव टू सेलेक्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कैप्शन अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर लीजिए, एंड अगेन यू हैव टू सेलेक्ट ओके। डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। इसके बाद डिफ्लेक्शन का लेकर के चलना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट डिफ्लेक्शन, राइट। दिस इज़ और इलास्टिक कर्व, आप इसको इलास्टिक कर्व भी डिफाइन कर सकते हो। जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गिवन है, दिस इज ऑल्सो नॉन एज योर इलास्टिक कर्व्स, राइट। अब इतना करने के बाद हमें रिपोर्ट्स जनरेट करनी होंगी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट और इलास्टिक कर्व्स की वैल्यू आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। देखो सभी वैल्यू डिटेल में गिवन है यहाँ पे पूरा रिजल्ट्स के साथ, ठीक है। आप इनको अच्छे से रीड और स्टडी कर सकते हो। अब रिपोर्ट चाहिए मुझे, सो यू हैव टू सेलेक्ट रिपोर्ट्स। और रिपोर्ट में मुझे क्या करना है, यहाँ पे गिवन है अवेलेबल डेट इज़ योर इनपुट्स। अब आपको यहाँ पे अलग अलग इनपुट को डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन पे आओ कि आपको काम क्या करना है। ऑप्शन के कंडीशन पे भी हेडर चाहिए, पेज लाइन, फूटर आपको करना है, प्रीफिक्स पे काम करना है, सफिक्स पे काम करना है, राइट। तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं चाहता हूँ कि पेज आउटलाइन रहे, हेडर और फुटर को हटा देते हैं, यानी कि जो डिटेल्स आएंगे ना ऊपर, लाइक ये बेंटले वगैरह ऐसा कुछ लिखा होगा, तो ये हेडर फुटर जो मार्किंग होगी, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को मैं हटा देता हूँ। सिर्फ आउटलाइन चाहिए मुझे। इसके बाद मैं नेम एंड लोगो में आ जाता हूँ। यहाँ पे अपना कोई लोगो आपको चेंज करना है, डिफाइन करना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द ग्राफिक, और अपनी फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ आइटम्स में। यहाँ पे आपको क्या क्या रिजल्ट लेकर के आना अपने PDF में, ठीक है। जॉब इन्फॉर्मेशन में आप अपना नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इन केस ऑफ दिस जॉब इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो भी भाई किसने बनाया है, आर्किटेक्ट कौन है, इंजीनियर कौन है, कितने टाइम्स में आपका फिनिश हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप डिफाइन कर सकते हो। अब मैं यहाँ से इनपुट को सेलेक्ट करके आउटपुट के कंडीशन पे आता हूँ, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस गिवन होंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे रिएक्शन लेकर के आनी है। तो रिएक्शंस के लिए यहाँ पे देखो कि आपके पास कौन सा पैनल होगा। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, B चल रहा है, डेट इज़ अ रिएक्शंस। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रिएक्शन को लेकर के आओगे, ठीक है। अब रिएक्शन को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे सिंगल फॉरवर्ड एरो है, इसको यहाँ पे लेकर के आते हैं, ठीक है। इसके अलावा बीम एंड फोर्सेस हमें चाहिए, तो थोड़ा सा ऊपर आओ। देखो यहाँ पे दिस इज़ योर बीम एंड डिस्प्लेसमेंट समरी, एंड दिस इज़ योर बीम एंड फोर्सेस। अब इस बीम एंड फोर्सेस को लेकर के आओ, और इसको भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अवेलेबल आउटपुट में मुझे पिक्चर्स लेकर के आनी है। तो पिक्चर देखो, लोडिंग डायग्राम था, सपोर्ट था, SFD, BMD, इन सभी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। एक एक को लेके आने की ज़रूरत नहीं है, टाइम टेकिंग होगा, सो सभी को एक साथ आप यहाँ पे लेकर के आ सकते हो, ठीक है। टोटल 1 2 3 4 5 हमने लेकर के चले थे, तो यहाँ पे आप इनको मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या है
कि आप चाहते हो कि डिस्प्लेसमेंट को ऊपर लेकर के जाएं, रिएक्शन को थोड़ा सा नीचे लेकर के आएँ, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप इनसे इनको अप एंड डाउन लेकर के जा सकते हो, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। सो तब आप बीम की प्रॉब्लम लेकर के आते हो ना, तो क्या आपके पास ऑप्शन होता है, सबसे पहले लोड डायग्राम रखो जिसमें पूरा स्ट्रक्चर आपके पास विजिबल है। फिर सपोर्ट रिएक्शंस की टेबल आपको मिलेगी, फिर सपोर्ट रिएक्शन डायग्राम विद रिएक्शन वैल्यूज़ हम डिफाइन कर सकते हैं। बीम एंड फोर्सेस आप डिफाइन कर सकते हो फाइनल मोमेंट्स के साथ, पर्टिकुलर एक टेबल फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। फिर शियर फोर्स आप रख सकते हो, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू दिखा सकते हो, डेट इज़ योर इलास्टिक कर्व्स, और इसके बाद स्टैट एडिटर का जो डेटा है, स्टैट आउटपुट है, उसको हम इजीली यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो लोड डायग्राम मैंने बताया था उसको सबसे ऊपर लेकर के जाना है, तो आप सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे ऊपर ले आओ। तो लोड डायग्राम देखो सबसे टॉप पे आ गया, रिएक्शंस आपका थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। अब जो रिएक्शन है या फिर एसएफडी है, सपोर्ट रिएक्शन डायग्राम को आप थोड़ा सा रिएक्शन के नीचे लेकर के आओ। तो सपोर्ट रिएक्शन को सेलेक्ट किया, इसको मुझे लेकर के आना है सपोर्ट मतलब रिएक्शंस के नीचे, ठीक है। तो पहले लोड डायग्राम होगा, फिर सपोर्ट रिएक्शन टेबल, फिर सपोर्ट रिएक्शन डायग्राम यहाँ पे मैंने रखा। सो दिस इज़ योर रिएक्शंस टेबल, और ये आपके पास क्या है, सपोर्ट रिएक्शन डायग्राम विद रिएक्शन वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन होंगी, ठीक है। ये सिर्फ टेबल होगा जिसमें वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे गिवन होगी। इसके बाद फोर्सेस आने चाहिए, ठीक है। तो बीम एंड फोर्सेस चाहिए, तो आप यहाँ पे बीम एंड फोर्सेस देखो गिवन है। बीम एंड फोर्सेस के बाद मुझे शियर फोर्स चाहिए, फिर बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, और सबसे लास्ट में आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डेट इज़ योर इलास्टिक कर्व, ठीक है। हमें ब्रैकेट में इलास्टिक कर्व भी लिखना था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलास्टिक कर्व मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट को मेंशन कर दिया। इतना करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब ओके पे आपने क्लिक किया तो आप नोटिस करोगे कि कुछ रिजल्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब इस रिजल्ट्स को अगर हमें स्टडी करना है, अब रिपोर्ट को क्या करना है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो, सेटअप आप इसको डिफाइन कर सकते हो, सेटअप रिपोर्ट कर दीजिए, ओके मुझे कर देना है। इसके बाद मैं रिपोर्ट को प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट करने पर आप नोटिस करोगे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, सो यू हैव टू सेलेक्ट ओके, और पूरा जो रिपोर्ट है प्रिंट होने के बाद एक डेस्कटॉप फेज यहाँ पे गिवन है, और कोई भी एक नेम आप यहाँ पे लेकर के चल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आप, फिर से मैं सेक्शन में जाता हूँ, सेक्शन में अलग अलग पेजेस के बिहेवियर आपको चेक करना है कि कौन से पेज में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो वो यहाँ पे गिवन है। देखो तो टोटल जो पेज है वो दिस इज़ योर 4th 5th, ठीक है। ऐसे अलग अलग पेज होंगे, तो हर एक पेज में कुछ इस तरीके से रिएक्शंस हमारे पास अलग अलग होगी। अब इतना करने के बाद मैं रिपोर्ट सेटअप में आता हूँ, और यहाँ पे लोड या फिर सेव पे क्लिक कर लो, क्योंकि रिपोर्ट को थोड़ा सा सेव कर देना हमें। यू हैव टू सेलेक्ट सेव एज, और फिर ऑप्शन आता है सेव दिस रिपोर्ट एज। कैसे सेव करना है, कोई भी इसका नेम रख दो, जैसे पहला प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बीम फर्स्ट या फिर प्रॉब्लम मेंशन कर देता हूँ, दिस इज़ योर फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम 1 रखा है, देन अगेन यू हैव टू सेलेक्ट ओके, एक नेम आ गया हमारे पास। इसके बाद इसको ओके कर दीजिए आप, ठीक है। ओके करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कर दो। प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो आपके पास ऑप्शन आएगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट ओके, ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, और रिजल्ट में यहाँ पे रख लेता हूँ प्रॉब्लम 1 है, तो मैंने रखा यहाँ पे बीम प्रॉब्लम फर्स्ट, यानी कि 1 में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, एंड यू हैव टू सेलेक्ट सेव। तो आप नोटिस करोगे कि 5 पेजेस थे आपके पास, पाँचों के पाँचों पेजेस यहाँ पे प्रिंट हो गए। चेक करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आता हूँ, और यहाँ से दिस डेस्कटॉप, अब यहाँ पे चेक कर लो, बीम P1 गिवन है, डबल क्लिक किया, बीम P1 यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब आप इनको चेक कर सकते हो, ठीक है। जॉब इन्फॉर्मेशन देखो, नेम हमने नहीं डाला था इंजीनियर का, चेक किसने किया, अप्रूव किसने किया। डेट यहाँ पे गिवन है 28 सितंबर 23। स्ट्रक्चर टाइप आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मतलब नेम आपने देखा, स्पेस फ्रेम यहाँ पे गिवन है। नंबर ऑफ नोड्स, टोटल 4 नोड यहाँ पे अवेलेबल है। हाईएस्ट नोड कौन सा है, हाईएस्ट बीम कौन सी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, बेसिक लोड केसेस आपने कितने डिफाइन करे, ठीक है। टाइप यहाँ पे चेक करो कि स्ट्रक्चर किस टाइप का है, नई लाइव लोड हमने रखा था, और ये पहला फेज़ आपके पास गिवन है, डेट इज़ होल स्ट्रक्चर लोड्स, ठीक है। तो अब इसका जो नेम है वो आप चेक करो, हमने जो कैप्शन रखा था उसमें हमें नेम डिफाइन करना था, ठीक है। तो ये रिएक्शंस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। दूसरा हमारे पास क्या था, सपोर्ट रिएक्शन गिवन था, तो आप ये सपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे रिएक्शंस चेक कर सकते हो।
इसके अलावा बीम एंड फोर्सेस हमारे पास थे, तो बीम एंड फोर्सेस की वैल्यू आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। बीम एंड फोर्सेस के बाद जो शेयर फोर्स की कुछ वैल्यूज़ थी हमारे पास, शेयर फोर्स के पूरे सेक्शंस को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा बेंडिंग मोमेंट मेरे पास गिवन था, सो दिस इज़ योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेकर के चल रहे थे, इलास्टिक कर्व हमने मेंशन किया था, सो दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज़, इलास्टिक कर्व यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सो इस तरीके से आप पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो। अब यही पूरा जो पैनल है हम 1 बाय 1 सभी में लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जितने भी सेक्शंस बच गए ना, जैसे हमने सिर्फ सिंगल सेक्शन का किया है, आप यही काम सभी सेक्शन का कर सकते हो। आप इस वाले पैनल का भी डिज़ाइन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे भी आपके पास एक सेक्शन है, हम इसका भी डिफाइन कर सकते हैं। एक मेंबर ये भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो सभी का हम ठीक यही कॉम्बिनेशन लेकर के चलेंगे और इसी कॉम्बिनेशन के साथ हमें पूरा काम करना है, ठीक है। तो भी क्या है कि मैं 1 बाय 1 इस तरीके की डिटेल को शो ना करते हुए डायरेक्ट मैं स्ट्रक्चर लेकर के चलता हूँ और उसमें कंक्रीट का एनालिसिस कैसे करना है वो पैनल भी मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, राइट। बट हमारे पास जो वर्कफ्लो मैंने इस वाले स्ट्रक्चर में डिफाइन किया है, यही वर्कफ्लो हमारा एंडिंग तक रहेगा, राइट। सो दिस इज़ योर प्रॉब्लम बीम नंबर फर्स्ट। जो कंटिन्यूस बीम था हमने उसका यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो मैं बीम आपको फिर से शो कर देता हूँ। अभी जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है वो हमारा ये वाला सेक्शन है, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा लेकर के चलेंगे जिसमें 30 किलो न्यूटन का यूडीएल है, 10 किलो न्यूटन का भी आपके पास एक यूडीएल है, 30 किलो न्यूटन का हम यहाँ पे कंसनट्रेटेड लोड लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। फिर 50 किलो न्यूटन का मोमेंट यहाँ पे है, बॉटम से भी आपके पास कुछ लोड्स यहाँ पे लग रहे हैं, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये वाला मेथड कुछ अलग है, ये वाला कंटिन्यूस बीम कुछ अलग तरीके से होगा। फिर यहाँ पे आप अपना रोलर सपोर्ट की बिहाफ पे चेक कर सकते हो, जो फिक्स है वो आपकी बार अलग कंडीशन पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरीके से अलग अलग सेक्शन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मैं इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो मेंबर है, सबसे पहले इसके लेंथ को फाइंड आउट करो आप। 4 मीटर का और 2 मीटर का दोनों को कॉम्बिनेशन करते हो। 6 मीटर का मेरे पास एक AB सेक्शन है, दूसरा सेक्शन मेरे पास 4 मीटर का है, ठीक है। तो 6 + 4 टोटल 10 मीटर हो गए। तो आप जो AB सेक्शन है उस पर चेक करोगे कि हमारे पास एक 30 किलो न्यूटन का कंसनट्रेटेड लोड लग रहा है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL है, और A सपोर्ट जो हमारे पास A नोड है उसके ऊपर फिक्स सपोर्ट यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। BC जो सेक्शन है उस पर कपल मोमेंट लग रहा है 50 किलो न्यूटन पर मीटर का। कंडीशन हम देखेंगे कि पॉजिटिव लेकर के चलना है, नेगेटिव लेकर के चलना है। सेकेंडली, अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक तरीके से सपोर्ट सिंकिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि आप नोटिस करोगे कि B और C दो कंडीशंस यहाँ पे गिवन है। तो सपोर्ट सिंकिंग प्रॉब्लम में क्या है कि जो B है वो 5 mm सिंक है, ओके। द सपोर्ट B सिंक्स बाय 5 mm, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मैं यहाँ पे लेकर के चल लेता हूँ 0.1, ठीक है। और यंग्स मॉडुलस है 210 GPa आपको लेकर के चलना है, जो आप अपने ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेकर के चलते थे, डेट इज़ योर वैल्यू ऑफ E, ठीक है। अब ये पूरा सेक्शन मुझे डिफाइन करना है, मॉडलिंग करना है मुझे स्टैड प्रो में। और यहाँ पे टास्क क्या रहेगा हमारा करने का, वही सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करो, इक्विलिब्रियम कंडीशन लेकर के आओ, SFD, BMD, डिस्प्लेसमेंट, इलास्टिक कर्व्स, ठीक है। और यहाँ पे भी आप मोमेंट एंड कैलकुलेशंस को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए अपना स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड के बिहाफ पे कोई भी वैल्यू डिफाइन करो अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला। तो मैं एक वैल्यू यहाँ पे लेकर के चलता हूँ, मोमेंट एट CB, इसका वैल्यू 0 मिलेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि कपल मोमेंट है। इसके अकॉर्डिंग मैंने फाइंड आउट कर दिया ये वैल्यू पहले ही। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। सो MCB का जो वैल्यू है वो मैं 0 लेकर के चल रहा हूँ। तो हमें देखने पड़ेंगे कि रिजल्ट्स क्या वाकई में 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। अब चलो इसको डिज़ाइन करते हैं। अब डिज़ाइन करने का जो पैनल है वो ये कि मैं फिर से सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट पे आता है, स्पेस को सिलेक्शन करता हूँ। अगला जो स्ट्रक्चर है डेट इज़ योर डिज़ाइन, बीम डिज़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पे DB सेकंड रख लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास सेकंड बीम है, सो DB2 मैंने रखा। लोकेशन अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करिए। लेंथ का यूनिट मीटर में है, फोर्स का यूनिट में किलो न्यूटन में लेकर के चलता हूँ। एंड अगेन यू हैव टू सेलेक्ट नेक्स्ट, वेयर डू यू वांट टू गो, सो यू हैव टू सेलेक्ट ऐड बीम, ओके, एंड क्लिक ऑन द फिनिश। ये मैंने एक फिनिश पैटर्न पे यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वही पैनल जो फर्स्ट में आपने डिफाइन किया था,
बीम का यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। तो सबसे पहले सेक्शन को मैं फ्रंट पैनल पे लेकर के आता हूँ, जो ग्रिड पैटर्न है इनको, ठीक है। सो देखो यहाँ पे गिवन है व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड, सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस पैनल इन द फ्रंट व्यू पार्ट। अब आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हुए जो ज्योमेट्री है उसे क्रिएट करना पड़ेगा। सो ज्योमेट्री क्रिएशन करने का मेथड क्या है, तो हमें नोड्स यहाँ पे डिफाइन करना है। सो सबसे पहले जो स्नैप नोड बीम है इसको हटा दो आप, ठीक है। नोड यहाँ पे रखो, ओरिजिन से शुरू करना है, तो पहला मेरा रहेगा 0, टैप प्रेस कर देते हैं। सेकंड नोड मुझे लेकर के चलना है कितने मीटर पे, देखो ज़रा यहाँ पे आते हो तो ये आपका 0 ओरिजिन था, दिस इज़ योर 6 मीटर, ठीक है। 2 + 4 = 6, तो ये 6 मीटर का ओरिजिन मेरा यहाँ पे रहा। सॉरी 6 मीटर का मेंबर मुझे डिफाइन करना है। सो इन द केस ऑफ सेकंड नोड यू हैव टू सेलेक्ट 6, टैप प्रेस कर देते हैं। एक और नोड मुझे चाहिए जो कि यहाँ पे गिवन है कितने का, 2 + 2 4 मीटर पे, ठीक है। तो 6 + 4 = 10 मीटर लेकर के चल सकते हैं हम, बट ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 10, 0 लेकर के चलो, टैप प्रेस कर देते हैं। तो 3 नोड आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब इसके बाद ग्राफिकल विंडो आपका फिनिश हुआ। ऐड बीम के पैनल पे आओ और यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 2 सेक्शन हो गए। अब इन सेक्शंस में हमने किया मॉडलिंग फेज़ यहाँ पे कनेक्ट हो गया, सॉरी फिनिश हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सेक्शन मोड पे आना है, कुछ प्रॉपर्टीज़ लेकर के चलनी है। सो फॉर द प्रॉपर्टीज़ यू हैव टू सेलेक्ट जनरल। जनरल का पैनल यहाँ पे गिवन है, राइट। अभी क्या है कि एक आई वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ई का वैल्यू भी मुझे लेकर के चलना है। तो उसके लिए क्या है, हमें थोड़ा सा मटेरियल पे यहाँ पे काम करना होगा, ठीक है। सो इन केस ऑफ मटेरियल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन मटेरियल, और यहाँ से आप वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हो। वैल्यू को डिफाइन करने के लिए देखो यहाँ पे कॉन्क्रीट आपको लेकर के चलना है। देन नॉर्मल यू हैव टू सेलेक्ट एडिट, ठीक है। एडिट किसको करना है, लाइक कॉन्क्रीट को करना है, तो कॉन्क्रीट को सिलेक्शन करके आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो टाइटल गिवन है आपके पास कौन सा है, डेट इज़ योर कॉन्क्रीट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ अलग अलग है ना, ई और आई का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू कुछ अलग आ रहा है। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। हमें कोई एडिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मटेरियल को लेकर के आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपने क्रिएट किया तो देखो पूरा पैनल आ गया, 0 0 0 आपको शो कर रहा है, ठीक। अब हम यहाँ से चेंज करेंगे अपने आइडेंटिफिकेशन टाइटल के अकॉर्डिंग, ठीक है। मटेरियल मैंने रखा आइसोट्रॉपिक। अब यहाँ पे टाइटल आप लेकर के चल सकते हो। कॉन्क्रीट था, कॉन्क्रीट को सेलेक्ट कर लो। अब तब आपने कॉन्क्रीट यहाँ पे लिया तो देखो फिर से वैल्यू वही आ रहा है। लेकिन अगर मैं चेंज कर दूँ नेम को, लाइक मान लो मुझे वैल्यू 1 रखना है, अगर मैं कॉन्क्रीट 1 कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि हम अपनी तरफ से वैल्यू करेंगे ना, तो देखो जैसे ही मैंने 1 रखा, मतलब कोई भी नाम रखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के पैनल थोड़े हाईलाइट हो गए। हम यहाँ से अपने वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यंग्स मॉडुलस यहाँ पे गिवन है प्रेजेंट वैल्यू में, अगर चेक करें तो मैंने बताया था E = 210 GPa, राइट। आई का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे गिवन था जो कि कितना था, 0.1 Gmm⁴, ठीक है। GPa = गीगापास्कल। तब आप गीगापास्कल को कन्वर्ट करोगे Nm/mm² में, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगा, 210 × 10⁻⁹ × 10⁻⁻6 Nm/mm²। ये वैल्यू हमारे पास गिवन होती है, ठीक है। और जो गीगा था ना, जो 10 का 9 मैंने बताया, दिस इज़ योर गीगा, और पास्कल का मतलब होगा 10⁻⁻6, ठीक है। ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं। अब इस पूरे सेक्शन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 210 × 10⁻³ Nm/mm², क्योंकि भी 9 में से 6 माइनस करोगे तो 3 बचेगा ना, ठीक है। तो पावर देखो नीचे का बेस सेम है, तो जाहिर सी बात है ऊपर नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन की सब होता है, तो माइनस है तो नेगेटिव कर दीजिए, 9 - 1 = 3। तो 210 210 × 10⁻³ Nm/mm², ओके। अब अगर आप इसको kN/m² में करते हो, क्योंकि मिलीमीटर में था तो kN/m² में लेके आना है, तो कितना वैल्यू हो जाएगा आपका, 2.1 × 10⁸ kN/m², ठीक है। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है वो है 0.1 Gmm⁴ गिवन है। उसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, यानी कि जो g है उसको हटाएं, तो 0.1 × 10⁻⁹
mm की पावर 4 हमारे पास आती है, ठीक है, क्योंकि गीगा की पावर 10 पावर 9 है। अब अगर हम इसको और थोड़ा सा शॉर्ट आउट करते हैं, यानी कि 10 पावर 9 को 0.1 मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा 0.0001 m की पावर 4, ठीक है। हमने डबल m हटा दिया क्योंकि मीटर के टर्म्स में हमारे पास वैल्यू आ गई। अब मुझे ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो देखो वैल्यू रखने का मतलब क्या होगा, 2.1 तक आप लेकर के आओ, ठीक है। इसके बाद e का वैल्यू आपको लेकर के चलना है। सो मैं यहाँ पे 2.1 लेकर के आता हूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ना बाकी इनको थोड़ा हटा देते हैं। 2.1 e प्लस आपको मेंशन करना है, तो उसकी पावर कितना है 0.8 है। सो यू हैव टू सेलेक्ट एयर 0.8, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको आप यहाँ से ओके कर दीजिए, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंक्रीट वन आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। असाइन कर देंगे मटेरियल को, बाद में आप इजीली टेक ऑफ कर सकते हो। अब इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो मेरा प्रॉपर्टी का होगा। अब हम प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। सो यू हैव टू सेलेक्ट योर जनरल पे आने के बाद यहाँ से आपको प्रॉपर्टीज़ पे आना है। प्रॉपर्टी में हम यहाँ से सेक्शन को करेंगे डिफाइन, राइट। और सेक्शन को डिफाइन करने के लिए क्योंकि प्रिज्मेटिक प्रॉपर्टी है, सो यू हैव टू सेलेक्ट योर जनरल। अब आपको कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे लेकर के चलनी होंगी, तो वैल्यूज़ लेकर के चलनी है उसका मतलब क्या होगा कि आपको कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन करनी है, ठीक है। आई का वैल्यू लेकर के चलो, आई का वैल्यू कितना होगा, एरिया कितना लेकर के चल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल जो प्रिज्मेटिक प्रॉपर्टी है उसमें मैंने बताया कि AX आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। टॉर्जनल कांस्टेंट आपका IX होगा। IY इज़ योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Y एक्सिस, IZ इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस, ठीक है। तो एरिया कितना है 0.5 मीटर स्क्वायर, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा ही IX का वैल्यू है। अब IX का वैल्यू कितना लोगे, दिस इज़ योर 0.0001 m की पावर 4 कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। सेम वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए सभी डायरेक्शंस में, ठीक है। 0.0001 और IZ में भी लेकर के चलना 0.0001। अब यहाँ से मटेरियल वो डिफाइन कर लो। कॉन्क्रीट 1 था जो हमने रखा था वो ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास आ गया, ठीक है। ऐड करके और इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। अब इसके बाद आपको असाइन टू व्यू कर देना है, क्योंकि जो दिख रहा है ना उसी पे असाइन कर दीजिए। डू यू वांट टू प्रोसीड, सो यू हैव टू सेलेक्ट एरियाज। R1 आपके पास यहाँ पे आ गया। अब आपको डायरेक्ट सपोर्ट्स पे यहाँ पे आना है, तो सपोर्ट के लिए यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। सो यू हैव टू क्लिक ऑन सपोर्ट। सपोर्ट पे आए, आपको सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट करना होगा। बट सपोर्ट क्रिएट करने से पहले मैं Shift+K यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि जो नोड है मेरे पास वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। अब आप यहाँ से लेकर के चलेंगे सपोर्ट। सो यू हैव टू सेलेक्ट योर क्रिएट, और क्रिएट के पैनल में देखो जो सपोर्ट हम लेकर के चल रहे हैं वो हमारे पास कौन सा सपोर्ट है पहले ये डिफाइन करो। तो पहले फिक्स लेकर के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फिक्स को रखो, ऐड कर लेते हैं। इसके बाद क्रिएट करना है मुझे। अब मुझे क्या करना है, एक सिंपल सपोर्ट लेकर के चलना है, ठीक है। तो जिसके लिए मैं फिक्स बट का यूज़ करता हूँ। और सिंपल सपोर्ट में क्या है कि सिर्फ एक ही रिएक्शन होती है जो कि FY में होगा, लेकिन रिलीज़ के बारे में पूछा गया है तो मैं यहाँ पे FY को छोड़ के एक डायरेक्शन को छोड़ के सभी में इसको रिलीज़ कर देता हूँ, ठीक है। सो यू हैव टू सेलेक्ट अ ऐड। तो मेरे पास 2 कंडीशन यहाँ पे हो गई। अब मुझे पहली कंडीशन को लेकर के आना है। सेलेक्ट किया, असाइन और यहाँ पे नोड को लेकर के आओ, ठीक है। अब सिंपल को लेकर के आओ क्योंकि ये दोनों नोड्स के ऊपर लगे हुए हैं भाई, नीचे से कपल मोमेंट भी है। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस सपोर्ट 3 और इसको मुझे सेकंड और थर्ड पे नोड पे डिफाइन कर देना है, ठीक है। अब आप यहाँ से लोडिंग की कंडीशन पे आ जाओ। सो यू हैव टू सेलेक्ट लोड्स एंड डायग्राम, ठीक है। लोड एंड डेफिनेशन पे आना है। लोड केस डिटेल यहाँ से हमें ऐड करना होगा और लोडिंग टाइप नन रख करके, और यहाँ से मैं टाइटल डिफाइन कर देता हूँ डेट इज़ लाइव, ठीक है। ऐड करके क्लोज कर देते हैं। लाइव लोड को सेलेक्ट करना है, ऐड मुझे करना है यहाँ पे सेल्फ फिट को छोड़ करके, क्योंकि देखो सब जो अभी कंडीशन है मेरे पास वो सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट का है, ठीक है। इसके लिए मुझे नोडल लोड पे आना होगा। सो यू हैव टू सेलेक्ट नोडल लोड। अब नोडल लोड में देखो हमें सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना होगा,
ठीक है। सो यू हैव टू सेलेक्ट सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे वैल्यू हमें मेंशन करनी है। अब स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि जो मेरा सपोर्ट है बी वो 5 मिलीमीटर सिंक कर रहा है, ठीक है। हालांकि मुझे जो नोटेशन है वो लिख देनी चाहिए थी, बट मैंने मेंशन नहीं किया। वो 5 mm सिंक कर रहा है हमारा, तो इस कंडीशन पे देखो क्या 5 mm है, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है मीटर में। अब सिंक कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पहले सेव करके डायरेक्शन लेकर के चलो, डेट इज़ योर नेगेटिव। अब mm को तब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 है तो वैल्यू क्या आएगा 0.005 मीटर कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन आपको लेकर के चलना है, डेट इज़ योर FY डायरेक्शन, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देना है, ठीक। अब आपको मेंबर लोड पे आना है, क्योंकि लाइव लोड लेकर के चलोगे आप, तो मेंबर लोड आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहला आपका यूनिफॉर्म फोर्स है। यूनिफॉर्म फोर्स यहाँ पे गिवन है -10, ठीक है। माइनस क्यों लगाया, ग्रेविटी की वजह से। सो यू हैव टू सेलेक्टर -10 मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब जो UDL है ना वो आप चेक करोगे, देखो पूरी लेंथ के ऊपर आ रहा है, A से B पूरी पे है, तो कोई D1 D2 D3 वैल्यू आपको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं तीनों कंडीशंस को यहाँ पे 0 करता हूँ। डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है, दिस इज़ योर ZY, यही डायरेक्शन मुझे लेकर के चलना है, और लास्ट में आपको यहाँ पे ऐड पे डिफाइन कर देना है, ठीक है। सो यू हैव टू सेलेक्ट ऐड। अब इसके बाद आपको एक कंडीशन लेकर के चलनी है जो कि गिवन है 30 किलो न्यूटन का कंसनट्रेटेड फोर्स आपको लगाना है। सो यू हैव टू सेलेक्ट कंसनट्रेटेड फोर्स ऑफ 30। अब 30 के लिए मुझे यहाँ पे P का वैल्यू चाहिए माइनस, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू को रखा -30, ठीक है। अब इसके बाद आपको D1 D2 कुछ मेंशन करना है, तो मुझे D1 मेंशन कर देना है, जो कि कितने का होगा 2 मीटर का। तो ज़रा चेक कर लो, यहाँ पे D1 है आपके पास, वैल्यू 2 मीटर पे लग रहा है, तो डिस्टेंस 0 से लेकर के यहाँ पे तो 2 मीटर आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। दिस इज़ योर D1, तो 2 मैंने रखा, डायरेक्शन GY, ऐड मैंने इसको कर दिया, राइट। अब मुझे कपल मोमेंट लगाना है, जिसको हम कहते हैं कंसनट्रेटेड मोमेंट। तो आप कंसनट्रेटेड मोमेंट पे आओ, दिस इज़ योर कपल मोमेंट, ठीक है। कितने का लग रहा है कपल मोमेंट, देखिए आप 50 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है। वैल्यू मुझे लेकर के चलना है, अब यहाँ पे वैल्यू 50 रखना है। क्लॉकवाइज लग रहा है, ये देखो आप क्लॉकवाइज लग रहा है ना, तो वैल्यू मुझे लेकर के चलना है -50। कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है ये देखो आप, डिस्टेंस है 2 पे लग रहा है, तो यहाँ पे मुझे D1 रखना पड़ेगा, कितना 2, ठीक है। माइनस क्यों रखा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए -50 लग ही रहा है। डायरेक्शन सॉरी डिस्टेंस मैंने रखा 2 मीटर। डायरेक्शन मेरे पास रहेगा यहाँ पे कौन सा, किस डायरेक्शन में, देखो Z में लगेगा, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर लीजिए, डेट इज़ ZZ, ग्लोबल Z डायरेक्शन, ठीक है। ऐड करके क्लोज कर देते हैं। अब इसके अलावा कुछ भी रिक्वायरमेंट, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करना, सीधा हमें इनको असाइन कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले सपोर्ट सिंकिंग को लेकर के आओ, जो डिस्प्लेसमेंट कंडीशन पे यूज़ कर्सर टू असाइन करके, और सेकंड नोड को सेलेक्ट कर दो, सिंकिंग कंडीशन आ जाएगी। UDL लेके चलो, UDL आपको पहले मेंबर पे लेकर के आना है। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस कंडीशन। कंसनट्रेटेड लेकर के आना है, इस वाले मेंबर पे चाहिए, ठीक है। कपल मोमेंट लेकर के आना है, कपल मोमेंट को यहाँ सेलेक्ट करो। अभी देखो कपल मोमेंट आपने लगाया, लेकिन वो विजिबल नहीं हो रहा। क्यों विजिबल नहीं हो रहा, स्केल फैक्टर की वजह से। यानी कि स्केल हो सकता है बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत कम हो, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा स्केल क्या है। स्केल एंड लेबल्स में जा करके हम चेक करते हैं। सो इन कंडीशन ऑफ द स्केल एंड लेबल्स यू कैन ईजिली चेक, ठीक है। बट मैं उससे पहले क्या करता हूँ, इसका एक एनालिसिस कर देता हूँ, जो क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए जो MCB मैंने बताया था, डेट इज़ योर 0, ठीक है। तो उस कंडीशन पे एनालिसिस एंड प्रिंट पे आते हैं, यहाँ से नो प्रिंट करके मैं ऐड कर देता हूँ। अब इसके बाद इसको क्लोज करते हैं, कमांड्स में आते हैं, पोस्ट एनालिसिस प्रिंट करते हैं, एनालिसिस एंड रिजल्ट में कमांड को कर देते हैं यहाँ से ऐड, और Ctrl+F5 की हेल्प से आप रन एनालिसिस कर दीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंडीशन आती है आपके पास। अब आप नोटिस करो, देखो यहाँ पे आपको रिपोर्ट में दिखा रहा है 1 एरर। अब ये एरर किसका शो कर रहा है ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एरर जायज़ होगा तो हम उसे रिमूव करेंगे, और अगर जायज़ नहीं होगा तो हम इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू सेलेक्ट आवर आउटपुट फाइल, डन करते हैं इसको। अब आउटपुट फाइल में देखो जो एरर आ रहा है वो क्या आ रहा है, मटेरियल नेम मस्ट
नॉट कंटेन एनी ब्लैंक स्पेस। जो मैंने कंक्रीट 1 यहाँ पे रखा था, जो मटेरियल नेम था ना हमारा कंक्रीट का, देखो ये वाला, मैं मिनिमाइज़ करके इसको जनरल पे आता हूँ। कंक्रीट नेम जो था, दिस इज़ योर मटेरियल, ठीक है। इसमें क्या कहा है इसने कि स्पेस आपको मेंशन नहीं करना है, तो स्पेस मेंशन अगर हम नहीं करेंगे तो भी इसके लिए इसको एडिट करो आप, ठीक है। यानी कि जो स्पेस अगर हम उसको कम कर देंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो अलग तरीके से शो होगा, ठीक है। तो ये एरर, आप इस एरर को बहुत इजीली तरीके से ठीक कर सकते हो। अब इसके अलावा आउटपुट फाइल में देखें क्या कुछ रिजल्ट्स हमारे पास होंगे। अब अगर नेम आप मेंशन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके पास रिज़ल्ट यहाँ पे कैरी नहीं करेगा, ठीक है। नेम आप ठीक कर लोगे, स्पेस नहीं रखोगे, ब्लैंक स्पेस आपको मेंशन नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको हटाना होगा हमें। तो मैं प्रॉपर्टी को हटा करके एक नई प्रॉपर्टी में यहाँ पे फिर से चेंज कर देता हूँ, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जनरल पे जाना होगा और यहाँ पे जो मटेरियल गिवन है, सबसे पहले मटेरियल को देखो, कंक्रीट यहाँ पे गिवन है, कंक्रीट 1 है, यहाँ से नेम आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तो जिसके लिए आपको प्रॉपर्टी में आना पड़ेगा, सेक्शंस डिटेल यहाँ पे गिवन है, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट जनरल, और जनरल में आकर के मटेरियल को आप यहाँ से डिफाइन कर लो, ठीक है। कंक्रीट 1 जो आपने रखा था, देखो जैसे अगर आप इसको एडिट करते हो ना तो किसी भी तरह का कोई ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है नेम को चेंज करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पैनल को मैं डिलीट करता हूँ और फिर से एक सेक्शन बना देता हूँ। मटेरियल है, क्रिएट मैंने किया, टाइटल मुझे लेकर के चलना है यहाँ से कौन सा, कंक्रीट, और मैं बिना किसी स्पेस के 1 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप वैल्यू को डिफाइन कर दीजिए, 2.1 था ना, तो आप 2.1 लेकर के चलो, ई का वैल्यू मुझे 8 लेकर के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन कर लेते हैं कितना, 0 वैल्यू 8 मेंशन कर देते हैं, ठीक है। 8 मेंशन किया, पॉइजन रेशो वगैरह सब सेम है। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट ओके। अब इतना करके इस वाले वैल्यू को असाइन टू व्यू कर देते हैं, ठीक है। ये सिलेक्शन किया हुआ है मैंने। अब आप फिर से जनरल पे आओ, यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो, कंक्रीट 1 आपको लेकर के चलना है, इस वाले को हटा दो स्पेस को, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं हम, 1 को रखो, असाइन टू व्यू, असाइन यस कर दो। तो आप नोटिस करोगे कंक्रीट 1 आ गया। और ठीक ऐसे ही बट डिफाइन की कंडीशन पे फिर से आ जाओ, ये प्रॉपर्टी लो, यहाँ पे चेक करो ज़रा, डिफाइन स्पेस कंडीशन यहाँ पे भी आ रही है, तो यहाँ पे भी मुझे कंक्रीट 1 को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो प्रिस्मेटिक जनरल पे, फिर से आओ जनरल पे, वैल्यूज़ यहाँ पे लेकर के आओ अलग तरीके से, इसको भी सिलेक्शन करके मुझे एडिट नहीं करना, राइट। कंक्रीट 1 है, चेंज कर देते हैं हम इसको, ठीक है। डिलीट करो आप इसको, यस। अब आपको यहाँ से क्रिएट करना होगा, सो डिफाइन, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट जनरल, 0.5 मीटर स्क्वायर लेना है और यहाँ से वैल्यू है 0.0001, ठीक है, 0.0001, और यहाँ से भी 0.0001। m की पावर 4 है। मटेरियल देखो कंक्रीट 1 रखा है बिना स्पेस के, ऐड करके क्लोज कर दो। अब इस वाले को असाइन टू व्यू आपको कर देना है, ठीक है। मटेरियल लग गया। अब आओ आप फिर से एक बार इसका एनालिसिस एंड प्रिंट कर लेते हैं। वार्निंग अभी आपको शो हो सकता है क्योंकि हम परफॉर्म एनालिसिस 2 बार कर रहे हैं, ठीक है। नो प्रिंट करके ऐड करके क्लोज कर दीजिए। इसके बाद हमें आना है किस पे, कमांड्स, पोस्ट एनालिसिस एंड प्रिंट, एनालिसिस एंड रिजल्ट्स। इस कमांड को भी मुझे यहाँ से ऐड कर देना है। अब आप कंट्रोल पर से F5 कर दीजिए, तो देखो रिजल्ट आ गया मेरे पास यहाँ पे 0। जैसा मैंने बताया कि वार्निंग आ सकती है क्योंकि हम परफॉर्म एनालिसिस कितनी बार कर रहे हैं वो यहाँ पे मायने रखेगा, ठीक है। अब आप डायरेक्ट व्यू आउटपुट फाइल में आओ, यहाँ पे कर दीजिए डन। अब इस कंडीशन पे चेक करो, देखो वार्निंग आ रहा है, कंक्रीट 1 हैज़ बीन नेम जो हमने रखा था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू दिख रहा होगा। कोई नहीं, थोड़ा सा नीचे आओ, एंटर, ठीक है, आ रहा है ना, वैल्यू हमने चेंज किया, उसके लिए वार्निंग यहाँ पे गिवन है, ठीक है। द न्यू वैल्यूज़ विल बी यूज़। अब जो वैल्यू मुझे लेकर के आ जाना था ना, वो देखो मैंने एक MCB का वैल्यू आपको बताया था, ठीक है। मोमेंट्स में आओ, देखो ज़रा, मोमेंट Z, दिस इज़ योर MCB, कितना आ रहा है 0, ये वैल्यू आपको 0 शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप रिजल्ट्स को लेकर के आ सकते हो बहुत ईजीली, आपके पास अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड के बिहाफ पे हमने यहाँ पे MCB का वैल्यू जो डिफाइन कर दिया, अलग अलग मेंबर के बिहाफ पे क्या रिजल्ट हमारे पास शो होगा, ठीक है।
अब अगला प्रोसीजर क्या है कि आप पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में आओ। पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में देखो यहाँ पे सेलेक्ट मैंने किया, रिजल्ट आपके पास है, अप्लाई करके ओके कर दीजिए। अब आपके पास वही पैनल फिर से रिपीट करना पड़ेगा, राइट। पिक्चर डिफाइन करो, शेयर फोर्स लेकर के आओ, बेंडिंग मोमेंट लेकर के आओ, अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स होंगे हमारे पास, ठीक है। कपल मोमेंट था तो कपल मोमेंट से रिलेटेड आपके पास पैनल होगा। जैसे मैंने सिलेक्शन किया यहाँ पे बीम को, तो आप नोटिस करोगे कि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे गिवन है। अब बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू नहीं मिल रहा मुझे, तो वैल्यू के लिए आप रिजल्ट्स में आओ, व्यू वैल्यू करके आओ, और यहाँ पे किसका देखना है, बीम के रिजल्ट चाहिए ना। बेंडिंग मोमेंट आपको मैक्सिमम चाहिए, शेयर फोर्स भी मुझे मैक्सिमम चाहिए, मुझे एक्सियल भी चाहिए, मुझे डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, ठीक है, मुझे कंबाइन वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, इसको हम एनोटेट कर देते हैं। एनोटेट में क्या है कि एक्सियल डायग्राम नहीं बना हुआ, तो पहले आप उसको ओके कर दीजिए, ठीक है, F5 ओके करो, एंड अगेन यू हैव टू सेलेक्ट आर ओके। तो आप नोटिस करोगे कि सभी कंडीशंस हमें मिल गई, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट के अलावा शेयर फोर्स चेक करना है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर शेयर फोर्स। इसके अलावा मान लीजिए इलास्टिक कर्व चाहिए, तो ये आपके पास एक इलास्टिक कर्व की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। हाईलाइट करना चाहते हो वैल्यू को, देन दिस इज़ योर कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ हाउ वुड यू हाईलाइट योर वैल्यू, ठीक है। ये इलास्टिक का हमने डिफाइन कर दिया। इसके अलावा मान लीजिए ग्राफ चाहिए आपको अलग अलग पैनल पे, तो देखो कपल मोमेंट आ गया आपकी बार, ठीक है। अब ये वैल्यू चेक करना है, जैसे मान लो कंसंट्रेटेड कुछ अलग चाहिए, तो इसके लिए मैं आता हूँ सिंबल एंड लेबल में, और जो कंसंट्रेटेड लगाया था लोड्स एंड रिजल्ट्स में, कौन सा लगा रहे हो, कंसंट्रेटेड है, उसका कलर चेंज करना है, ठीक है। मोमेंट का करना चाहते हो अलग, डायरेक्ट का करना चाहते हो, तो मैं डायरेक्ट को यहाँ से चेंज करके और डायरेक्ट मान लीजिए ब्लू लेकर के आता है, या फिर ये कलर डिफाइन कर दो, ओके कर दो। तो देखो दोनों सेक्शंस आपके पास चेंज होंगे, क्योंकि दोनों क्या डायरेक्ट कंडीशन आपको डिफाइन करना है, ठीक है। डिफ्लेक्शन का चेंज करना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन, ठीक है। सिंकिंग रिजल्ट्स आपको यहाँ पे शो हो रहा है। मान लीजिए बेंडिंग है, शेयर है, इन सभी का चेंज करना चाहते हो, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन, ओके। इसके अलावा बीम फोर्सेस डायग्राम हैचिंग कंडीशन में चाहिए, फिल में चाहिए, या फिर कोई आउटलाइन डिफाइन करनी है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शंस। लेबल में आकर के मान लो कुछ वैल्यूज़ चेंज करना चाहते हो, लोड वैल्यू देखनी है, अप्लाई कर दीजिए, तो लोड्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे रहेगी, ठीक है। लोड्स एंड रिजल्ट्स में आकर के कुछ चेंज करना चाहते हो, नोड के नंबर चेक करना चाहते हो, सेलेक्ट करके अप्लाई कर दो। डायमेंशन देखनी है, अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो डायमेंशंस यहाँ से एक्टिवेट करना पड़ेगा। बीम नंबर देखना है, अप्लाई कर दो, बीम के नंबर्स आपको विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। सरफेस प्लेट सॉलिड कुछ भी नहीं है, सो क्लिक ऑन क्लोज। अब यहाँ से एक बार डायमेंशंस को फिर से एक्टिवेट कर दीजिए, डिस्प्ले, क्लिक ऑन क्लोज, ठीक है। तो देखो बीम नंबर आ गया, पहला बीम नंबर है, सेकंड है, पहला बीम नंबर 6 मीटर का है, दूसरा बीम नंबर हमने 4 मीटर का रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आएगी। अब जो स्टार्टिंग में हमने रिजल्ट रखे थे, लाइक अलग अलग पिक्चर्स थी हमारे पास, कुछ ग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है, स्ट्रेसेस का वैल्यू था, रिएक्शंस हमने रखे थी, फोर्सेस थे, बीम की वैल्यू थी, रिपोर्ट्स बनाई थी, सेम वही पैटर्न आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है, और यहाँ पे फॉलो करके भी आप पूरे पैटर्न को ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अलग तरीके का बीम था जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया, राइट। इसके अलावा अगला सेक्शन आप इसको डिफाइन कर सकते हो, जिसमें 3 अलग अलग रोलर सपोर्ट होंगे हमारे पास, ठीक है। एक यूडीएल लगाया हुआ है, आई सेक्शन है, 1.5 आई है, 2 आई है, और एक फिक्स सपोर्ट यहाँ पे गिवन होगा, राइट। कोई भी सेक्शन उठा लो, जैसे मान लो ये लेकर के चलना है, 8 किलो न्यूटन का आपके पास लग रहा है कपल है, 20 किलो न्यूटन का लगा रहे हो यहाँ पे पॉइंट लोड है, ठीक है, और 5 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, 2 हमारे पास रोलर सपोर्ट है, एक फिक्स है, एक पिन है, तो पिन सपोर्ट की कंडीशन को भी आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो, ठीक। अब मान लो मुझे यही सेक्शन लेकर के चलना है, ठीक है। तो इस सेक्शन में देखो आपके पास जो पूरा मेंबर है, यहाँ पे अलग अलग तरीके की लोडिंग्स हैं, और 3 तरह के हमने यहाँ पे जो सपोर्ट कॉम्बिनेशंस हैं उनको डिफाइन किया है, ठीक है। अब इन्हीं कॉम्बिनेशंस को अगर हम फॉलो करते हैं, तो कॉम्बिनेशंस को फॉलो करने के लिए देखो क्या है कि बीम को डिज़ाइन करने से पहले कुछ चेंजेस मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। देखो कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेते हैं। नए प्रोजेक्ट बनाने से पहले मान लो कुछ सेटिंग्स मुझे चेंज करनी है, जिसके लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग पैनल्स हैं, तो आप डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में आकर के मान लो कोई बेस यूनिट चेंज करना चाह रहे हो, कोई इनपुट आउटपुट फाइल फॉर्मेट आप चाह रहे हो, ठीक है।
तो जैसे देखो बेस यूनिट यहाँ पे मेट्रिक है, तो आप इंग्लिश में मेट्रिक में जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो मिसलेनियस ऑप्शंस हैं, क्योंकि कई बार काफ़ी लोगों का डाउट रहता है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि बेस यूनिट हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मिसलेनियस ऑप्शंस में जैसे मान लो आपको जो बेंटले है उसका लोगो रिमूव करना है, ठीक है, जो लोगो आता है ना रिपोर्ट के ऊपर, वो रिमूव करना चाहते हो, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन। मैं कर देता हूँ रिमूव, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए उसका लोगो, ठीक है। नेटवर्क ड्राइव के अकॉर्डिंग कुछ एक्सेसिबल चाहिए तो उसके ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेक्शन प्रोफाइल टेबल होती है उसमें प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे अमेरिकन आता है, तो आप डिफ़ॉल्ट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आ रही थी, तो मैं यहाँ पे इंडियन ले आता हूँ, ये मेरा डिफ़ॉल्ट होगा। यानी कि जब आप प्रॉपर्टी पे आओगे, कोई स्टील सेक्शन बना रहे हो, तो वहाँ पे आप नोटिस करोगे डिफ़ाइन आपने किया तो सबसे पहले अमेरिकन की लिस्ट अवेलेबल होती थी और हमें वहाँ से चेंज करना होता था इंडियन। तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट मेरे पास क्या आएगा, सेक्शन जो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है वो हमेशा इंडियन शो करेगा सबसे पहले, ठीक है। इतना करने के बाद आप डिफ़ॉल्ट जो डिज़ाइन कोड्स हैं उन पे आ सकते हो कि कौन से यूज़ करोगे। सो मैंने डिज़ाइन कोड पे आया, तो देखो इंडियन के अकॉर्डिंग तो कोई भी विजिबल नहीं है, ठीक है। मान लो स्टील का यूज़ करना है, तो स्टील का मेरे पास कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन, यू हैव टू सेलेक्ट IS 800 जो कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये वैल्यू चेंज कर लीजिए। कॉन्क्रीट का डिज़ाइन कोड आपके पास होगा, ठीक है, हम ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कॉन्क्रीट का वैल्यू देखो यहाँ पे गिवन है, अमेरिकन एसोसिएशंस का चेंज कर लीजिए। IS 456 आपको लेकर के चलना होगा इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो IS 13920 यहाँ पे गिवन है और IS 456 भी यहाँ पे गिवन है। IS 456 यूज़ कर लिया। फिर एल्यूमिनियम से रिलेटेड आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि इसको भी US के बिहाफ पे करना है या फिर कुछ अलग कोड लेकर के आना है, ठीक है। तो ये तो हम अमेरिकन एसोसिएशन का कर लेते हैं। इसके अलावा नीचे देखोगे शीयर वॉल का आ रहा है, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, डेट इज़ IS 456, ठीक है। अप्लाई करके एक्सेप्ट कर लो इसको, ठीक है। अब एक्सेप्ट करके डायरेक्ट आ जाइए आप न्यू प्रोजेक्ट पे। यहाँ से वही स्पेस को मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। और कंटिन्यूस बीम हम लेकर के चल रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर मेरा कंटिन्यूस का है, तो ये आप प्लेन में भी बना सकते हो, ठीक है। बट मैंने रखा स्पेस, स्ट्रक्चर 1 यहाँ पे गिवन है, प्लेन में लेकर के चलना है, देन यू हैव टू सेलेक्ट प्लेन, ठीक है। क्यों लिया हमने प्लेन में, क्या कुछ मॉडल्स हैं, इनके अलग अलग वीडियोस अवेलेबल हैं, सो यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट, ठीक है। या फिर लाइव सेशन में देखोगे तो वहाँ पे भी डिटेल में बताया गया है। स्ट्रक्चर 1 है तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ अभी डिज़ाइन बीम, 3rd नंबर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। TB3 मैंने रखा। अब इसके बिहाफ में मीटर यहाँ पे गिवन है, किलो न्यूटन है, सेम यूनिट हम लेकर के चल रहे हैं। अब यहाँ पे लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो जो भी हमें चाहिए, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है डेस्कटॉप वही रखता हूँ। लेंथ यूनिट यहाँ पे मीटर पे है, फोर्स यूनिट यहाँ पे किलो न्यूटन है। अगेन यू हैव टू सेलेक्ट नेक्स्ट, और आप देखेंगे यहाँ पे वेयर डू यू वांट टू गो, सो यू हैव टू सेलेक्ट ऐड बीम एंड क्लिक ऑन फिनिश, ठीक है। पैनल आपके पास ओपन हुआ। अब यहाँ से अगला स्टेप मुझे लेकर के चलना है जो कि किसका होगा, मॉडलिंग का। प्लेन यहाँ पे गिवन है, उसी प्लेन पे हमें काम करना है, ठीक है। अब जो काम है हमें मॉडलिंग पे यहाँ पे ध्यान देना है। तो मॉडलिंग के लिए क्या है कि जैसा मैंने बताया कि एक्सेस आपको करना है, तो सबसे पहले पॉजिटिव Z एक्सेस को देखो, ये फ्रंट व्यू है हमें किसी भी प्रोजेक्ट की मॉडलिंग करने का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लो मुझे कोई सेटअप लेकर के चलना है, सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन डेट इज सेटअप, मॉडलिंग के पैनल पे गिवन है। अब सेटअप में जैसे जो जॉब वगैरह के ऑप्शन, जैसे ब्लैंक आता था ना, हमने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट जनरेट की थी, तो उसमें ऑप्शन क्या थे कि मेरे पास ब्लैंक थे, उनको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो जॉब में मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ कि जो बीम मैं लेकर के चल रहा हूँ वो मेरे पास कैसा होगा, कंटिन्यूस बीम है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि ये मेरा कैसा कंटिन्यूस बीम है। इतना डिफाइन करने के बाद कोई क्लाइंट का नेम आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए कि कोई क्लाइंट है मेरे पास ABC XYZ 1 2 3, कोई भी नेम आप लेकर के चल सकते हो, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे क्लाइंट नेम रखा कि जो क्लाइंट नेम है वो मेरे पास कौन है, मैं यहाँ पे नेम मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद मुझसे पूछा गया है कि जॉब नंबर कौन सा है, ठीक है। जॉब नंबर मान लीजिए मैंने बीम 3rd बना रहे हैं, सो यू हैव टू सेलेक्ट 3। रेफरेंस वगैरह कुछ आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टरी गिवन है, डेट एंड टाइम है, फाइल साइज़ जो अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। नेम पूछा गया इंजीनियर कौन है, तो आप नेम डाल दीजिए, ठीक है। मान लीजिए इंजीनियर, मैं अपना नेम डाल देता हूँ यहाँ पे। और चेक जो है वो ABC ने किया है, सो यू हैव टू सेलेक्ट ABC।
और अप्रूव किसने किया है वो नेम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अप्रूव मैंने रखा XYZ और मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। क्लाइंट मान लो मेरा कोई भी एक कंपनी है, सो यहाँ पे मैंने ABC कंपनी का नेम मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके अलावा कोई कमेंट आपको यहाँ पे डिफाइन करना है अपने स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो कर सकते हो, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखो हमें मॉडलिंग फेज में आना है, सो यू हैव टू सेलेक्ट अ ज्योमेट्री। आपको ज्योमेट्री बनाना है, ज्योमेट्री में बीम बनाना है तो बीम को सेलेक्ट कर सकते हो। और बीम को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे स्नैप नोड बीम का पैनल है, तो अगर इसको सिलेक्शन करोगे तो स्नैप नोड बीम में एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। और डेटा एंट्री के बिहाफ पे करना है, देन सिंपल यू हैव टू क्रॉस दिस आइकन। अब डेटा एंट्री पे आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखो ज़रा पिक्चर यहाँ पे चेक कर लो, पूरा जो मेंबर है 1.5 + 2 + 4.5 + 4 + 3 आपके पास अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो टोटल कितने का हो गया, एडिशन आप इनको कर लीजिए, ठीक है। तो हमें अलग अलग नोड यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ओरिजिन को डिफाइन कर देता हूँ, सो यू हैव टू सेलेक्ट आवर ओरिजिन दैट इज 0, ठीक है। टैब प्रेस कर देते हैं। इसके बाद मुझे चाहिए सेकंड नोड, तो सेकंड नोड देखो कहाँ पे है, दिस इज योर पॉइंट AB। तो A0 पे है तो B का लेंथ क्या होगा, 2 + 1.5 दैट इज़ 3.5 मीटर, ठीक है। तो मुझे यहाँ से क्या कर देना है, B का वैल्यू मेंशन कर देंगे हम 3.5 मीटर, राइट। इसके बाद फिर से टैब आपको प्रेस कर देना है। अब जो अगला नोड है वो आप नोटिस करेंगे डेट इज़ योर B एंड C। B और C यहाँ पे 4.5 प्लस दिस 8 मीटर हो जाएगा। 4.5 + 3.5 को आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 मेंशन कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दो। इसके बाद आपको फोर्थ नोड यहाँ पे जनरेट करना है। 8 के बाद अगला नोड है डेट इज योर CD एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो यहाँ पे मुझे 12 मीटर डिफाइन कर देना है, सो यू हैव टू सेलेक्ट, सेव कर दो पहले इसको। और यहाँ पे मुझे लेकर के चलना है 8 के बाद 12 मीटर, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट एंटर। 4 नोड हो गए। अब इसके बाद सबसे लास्ट में 3 मीटर डेट इज़ योर D एंड E जो टर्म था, चेक कर लीजिए एक बार पिक्चर में, डेट इज़ योर D एंड E 3 मीटर का गिवन है। तो 12 तो हमारे पास यही हो गया, टोटल 15 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। सो जो फिफ्थ नोड मुझे लेकर के आना है उसका नंबर मुझे मेंशन करना है यहाँ पे 15 मीटर, सेलेक्ट एंटर। तो टोटल 5 नोड मेरे पास जनरेट हुए। अब मुझे यहाँ पे ऐड बीम को डिफाइन कर देना है और यहाँ पे हर एक नोड को डिफाइन कर देना है, कनेक्ट कर दीजिए आप इनको, ठीक है। ये मेरा थर्ड नोड हो गया, दिस इज़ माय फिफ्थ, ठीक है। टोटल 4 मेंबर हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और नोड भी चेक करो, पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सारे नोड्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से प्रॉपर्टी पे आना आपको, ठीक है। सो प्रॉपर्टी के लिए यू हैव टू सेलेक्ट दिस आइकन डेट इज़ जनरल। जनरल पे देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी, अगर ये आइकन नहीं मिलता है ना तो हम डायरेक्ट यहाँ से प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट प्रॉपर्टी को सिलेक्शन करोगे तो भी यही पैनल आएगा, नहीं मिलता है देन यू हैव टू सेलेक्ट इट, ठीक है। अदरवाइज जनरल पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। सो यू हैव टू सेलेक्ट डिफाइन। अब डिफाइन पे क्लिक करने के बाद अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट आपको डिफाइन कर लेना है, डेट इज़ योर रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल को सिलेक्शन करते टाइम आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक डेप्थ गिवन है और विड्थ गिवन है। सो इन कंपैरिजन ऑफ विड्थ, डेप्थ ऑफ द बीम इज़ ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ द बीम, क्योंकि वाई डी ज़्यादा है, जेड डी आपको कम रखना पड़ेगा। तो उसका वैल्यू हम यहाँ पे लेकर के चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए डेप्थ अगर मैं 0.3 लेकर के चलता हूँ तो बीम का जो विड्थ है जेड डी आप 0.23 लेकर के चल सकते हो, ठीक है। सो यू हैव टू सेलेक्ट 0.3 मीटर और ZD को मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, डेट इज़ 0.23 मीटर, राइट। अब इतना करने के बाद सेक्शन डिटेल्स आपने रखी, आपको यहाँ पे कंडीशन को ऐड करके क्लोज कर देना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी अलग से आपको यहाँ पे कोई अदर मेंबर डिफाइन नहीं करना। मटेरियल रखा मैंने किसका, कंक्रीट का। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज। अब क्लोज करने के बाद देखो मटेरियल यहाँ पे गिवन है और इस मटेरियल को मुझे डायरेक्ट यहाँ पे पूरे मेंबर पे असाइन टू व्यू कर देना है। सो यू हैव टू सेलेक्ट असाइन टू व्यू, असाइन एंड क्लिक ऑन यस। तो आप नोटिस करोगे कि जो रेफरेंस था वो आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो चुका। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे सपोर्ट को अप्लाई करना होगा, ठीक है। सो फॉर यू हैव टू सेलेक्ट सपोर्ट
और यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो सपोर्ट आप चेक करोगे अपने पिक्चर में 3 अलग अलग सपोर्ट यहाँ पे गिवन है, फिक्स है, रोलर है, पिन है, तो हमें अलग अलग तरीके से यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 लेकर के आते हैं। तो देखो सबसे पहले फिक्स को करो, ऐड कर देते हैं, आ गया, क्रिएट पे करो, पिन को यहाँ से लेकर के आओ। तो पिन में देखो सिर्फ 3 रेस्टेंट होंगे, 3 फ्री होंगे। सो यू हैव टू सेलेक्ट ऐड, क्योंकि पिन का मैंने बताया था ना फर्स्ट वाले कंडीशन पे कि कौन सा रेस्ट्रेन कंडीशन होगा, कहाँ पे फ्री होगा। ठीक है, ऐड कर देते हैं। और अब आपको लेकर के चलना है फिक्स बट यानी कि रोलर। तो रोलर में क्या करना है, कोई अप एंड डाउन नहीं करेगा मोमेंट, तो इन सभी को एक्सेप्ट कर लीजिए आप। ठीक है, इनको रिलीज़ कर देते हैं और कर देंगे हम इसको ऐड। अब देखो जो सपोर्ट सेकंड है, दिस इज योर फिक्स, और फिक्स सपोर्ट हमें कहाँ लेकर के चलना है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ए नोड पे। तो पहले आप इसको सेव कर दीजिए अपने सेक्शन को, और सेव करने के बाद यूज़ कर्सर टू असाइन, और यहाँ पे इसको असाइन कर देना है। इसके बाद ये देखो ज़रा, जो पिन सपोर्ट है वो हमारा डी पॉइंट पे लग रहा है, यानी कि यहाँ पे। तो दिस इज़ योर पिन सपोर्ट, असाइन कर दीजिए। अब जो सपोर्ट 4 आपका लगेगा, ये कौन सा, रोलर, ये 2 जगह पे लग रहा है, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी। ठीक है, तो सिलेक्शन करते हैं इसको, और बी पे सेलेक्ट कर लो, सी पे सिलेक्शन कर लो। तो आप नोटिस करोगे कि तीनों सपोर्ट हमने यहाँ पे असाइन कर दिए। अब इसके बाद लोड्स पे आ जाओ आप। ठीक है, लोड्स एंड डेफिनेशन, लोड केस डिटेल ऐड कर देते हैं यहाँ पे। लोडिंग टाइटल रखा मैंने यहाँ पे डैड, और टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, सो मैं डैड को रखता हूँ, टाइटल मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे डैड लोड, तो आप यहाँ पे DL मेंशन कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट नेम मैंने मेंशन किया, डेट इज़ DL, और इतना करने के बाद आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इसी के साथ साथ मैं लाइव लोड को भी कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो लाइव लोड जो है इसका टाइटल भी आप यहाँ पे 2 टाइम्स L, डेट इज़ लाइव लोड, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 लोड केसेस हमारे पास, ऐड करके क्लोज कर दो। अब डेड लोड में आओ, ऐड हम इसको करेंगे, और डेड लोड में क्या है कि आप सेल्फ वेट को कंसिडर कर सकते हो। जो मेरे पास बीम रहेगी उसका स्ट्रक्चर है, उसको सेल्फ वेट लेकर के चल सकता है, डायरेक्शन Y रहेगा, और फैक्टर हमारे पास क्या रहेगा, हमेशा डाउनवर्ड। सो डेट इज़ यू हैव टू सेलेक्ट -1, राइट। अब ये फैक्टर 1 क्यों लेकर के चलना है, किस कोड्स को हम यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन कैसे होगी, इसका डिटेल वीडियो आप लाइव सेशन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डैड में मुझे सिर्फ सेल्फ वेट लेकर के चलना है, तो मैंने इसको किया ऐड, इसके बाद क्लोज कर दीजिए। अब आपको लाइव लोड में आना है, और इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अभी देखो लाइव लोड में आने के बाद आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे मेंबर लोड है हमारे पास कितने, 3, और तीनों ही मेंबर लोड को हमें अप्लाई करना होगा। ठीक है, सो यू हैव टू सेलेक्ट योर मेंबर लोड, और मेंबर लोड में सबसे पहले यूनिफॉर्म फोर्स लेकर के आना है। अब जो यूनिफॉर्म फोर्स है, कंसंट्रेटेड फोर्स है, फिर अलग अलग जो ट्रेपेजॉइडल है, लीनियर वेयरिंग है, ये हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, और एक कपल मोमेंट है जिसको हम कंसंट्रेटेड मोमेंट से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे कपल मोमेंट लेकर के चलना है, तो कपल मोमेंट पे रखें, देन यू हैव टू सेलेक्ट योर कंसंट्रेटेड मोमेंट। और कपल मोमेंट कहाँ लग रहा है मेरा, देखो AB पे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फोर्स को लेकर के आओ, कितना लग रहा है, सबसे पहले हम फोर्स लेकर के चलेंगे, डेट इज़ योर 20। ठीक है, पहले इसको रखेंगे, फिर हमें कपल का यूज़ करना पड़ेगा। सो 20 के लिए मुझे यहाँ पे फोर्स का वैल्यू डालना पड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -20 लेकर के चलो। डिस्टेंस वगैरह पूछी गई है, डायमेंशन आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, अब जो डिस्टेंस मुझे लेकर के चलना है मेंबर का, यानी कि जो कंसंट्रेटेड फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, देखो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, 1.5। ठीक, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस को कंसिडर कर लेता हूँ 1.5 मीटर। ठीक है, D2 आपको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, विड्थ आपसे पूछी है Z डायरेक्शन की तरफ, तो कोई आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है मेंशन करने का। डायरेक्शन है आपके पास यहाँ पे GY, राइट, और इसको हम यहाँ से कर देंगे ऐड। ओके, अब इसको थोड़ा सा साइड में लेकर के आओ, पैनल को देखो सेल्फ वेट लग गया, लाइव लोड में आपके पास जो कंसंट्रेटेड फोर्स था वो अप्लाई हो गया। अब कंसंट्रेटेड मोमेंट पे आओ ज़रा,
कंसंट्रेटेड मोमेंट कितने का, 8 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड फोर्स को मुझे कंसिडर करना है, क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन आपका रहेगा नेगेटिव। तो यहाँ पे -8 लेकर के चलो, ठीक है, डायरेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे। अब D1 D2 पूछा गया है, तो ज़रा देखो D1 कितना है, सेव कर दो। उससे पहले मेंबर की स्टार्टिंग देखो, अगेन 1.5 पे आ रही है, तो D1 1.5 में कर देता हूँ, D2 की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, ZZ, क्योंकि लास्ट में यही किया था तो वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। सो यू हैव टू सेलेक्ट अ रेड, ठीक है। अब इसके बाद एक यूनिफॉर्म फोर्स लेकर के आना है, चेक करो ज़रा कितना है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर और डाउनवर्ड है। सो यू हैव टू सेलेक्ट -5 किलो न्यूटन पर मीटर। D1 D2 D3 0 रखना है, कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्शन आपको रखना है यहाँ पे ZY, ठीक है। अब यहाँ से ऐड कर दीजिए आप। अगला जो प्रोसीजर है वो है ट्राइंगुलर लोड लग रहा है, ठीक है। तो ट्राइंगुलर की कंडीशन को कैसे डिफाइन करोगे, देखो उसके लिए यहाँ पे लीनियर वेरिंग का ऑप्शन आता है। लीनियर वेरिंग में यहाँ पे गिवन है W3, दिस इज अ ट्राइंगुलर। तो W3 लग रहा है तो यहाँ पे W3 को एक्टिवेट कर लो। और कितने का लग रहा है W3, 9 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे W3 है, वैल्यू रखना है मुझे 9, सो नेगेटिव 9 किलो न्यूटन पर मीटर और डायरेक्शन Y में लग रहा है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं ऐड। अब इसके बाद आगे आओ, 6.5 किलो न्यूटन पर मीटर का कौन सा लग रहा है, वेरिंग लोड होगा आपके पास, लीनियर वेरिंग होगा, जिसमें W1 और W2 आपके पास गिवन है, ठीक है। अभी देखो W1 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन W2 गिवन है, डेट इज 6.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे W1 0 लेकर के चलो और 6.5 आपको यहाँ पे लेकर के चलना है। सो यू हैव टू सेलेक्ट एयर -6.5, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर। डायरेक्शन है ZY, ऐड करके इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब 1 बाय 1 इनको अप्लाई करो। तो सबसे पहले सेल्फ वेट है, ये आपको असाइन टू व्यू कर देना है। असाइन मैंने किया, यस कर दीजिए, ठीक है। लाइव लोड में देखो कंसंट्रेटेड लग रहा है, कंसंट्रेटेड फोर्स है आपका 20 किलो न्यूटन का। असाइन टू व्यू, असाइन करके इस वाले मेंबर को पहले इसको सेव कर दीजिए, वेट ए मिनट। ये आपको Ctrl+Z करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनको अप्लाई करते हैं। कंसंट्रेटेड फोर्स, असाइन टू व्यू, असाइन, क्लोज करो, यूज़ कर्सर टू असाइन, ठीक है। असाइन पे करते हैं इसको और यहाँ पे इसको असाइन कर देना है, राइट। इसके बाद आपको लगाना है कितना, कपल मोमेंट लग रहा है, ये भी यहीं पे अप्लाई होगा, कर दीजिए एक्टिवेट, ठीक है। लग गया लेकिन विजिबल नहीं हो रहा स्केल की वजह से, स्केल फैक्टर की वजह से। यूनिफॉर्म फोर्स है -5 का, लगा दीजिए। इसके बाद लीनियर वेरिंग आ रहा है जो कि ट्रायंगुलर है, लगा दिया। इसके बाद दोनों कंडीशन लेकर के चलनी है, ठीक है। अप्लाई हो गया। सल्फेट हमने ऑलरेडी लगा दिया क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन मार्क था वो हट गया, ठीक। मान लो कोई भी वैल्यू आप यहाँ से चेंज करना चाह रहे हो, कुछ भी आपको एडिटिंग करना है, ठीक है, तो हम इजीली यहाँ पे कुछ एडिट करके और हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। मान लो पॉजिटिव रखना है, इसको नेगेटिव रखना चाह रहे हो, ठीक है, तो जो भी वैल्यू हो उसको करो चेंज, यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मान लो ये 5 का है, हमें इसको चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू रखे 2 3 4 5 रखे हैं, तो इसको मैं एडिट कर देता हूँ। और जो W1 है वो मान लीजिए मुझे -3 चाहिए, तो -3 किलो न्यूटन करके चेंज कर दो, ठीक है। 0 का चाहिए तो देखो -3 में किस तरीके से आएगा, है ना। तो ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। मैंने रखा है इसको फिर से 0, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 3 रखने का, 0 में कर दिया, 0 आपका यहाँ पे विजिबल होगा। और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पूरे को विजिबल करवा सकते हो। लोड्स यहाँ पे हो गए। मटेरियल डिफाइन कर देते हैं अब। सो फॉर मटेरियल यू हैव टू, पहले इसको सेव कर दीजिए और यहाँ से मटेरियल पे आते हैं। कंक्रीट गिवन है, फिर भी कर देते हैं असाइन टू व्यू, असाइन। अब लोडिंग्स भी हमने कर लिया, मटेरियल भी हमने कर लिया, अब इसको एनालाइज कर देते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू सेलेक्ट योर एनालिसिस एंड प्रिंट, नो प्रिंट, ऐड, क्लिक ऑन क्लोज, कमांड्स, पोस्ट एनालिसिस प्रिंट, एनालिसिस एंड रिजल्ट्स, इसको भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। डिफाइन कमांड करके मैंने इसको ऐड कर दिया। आप ये डिफाइन कमांड से भी डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी। अब आप डायरेक्ट एनालिसिस कर सकते हो,
ठीक है। तो देखो आपके पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, 0 एरर है, 0 वार्निंग है, 0 नोट है, यानी कि स्ट्रक्चर पूरे तरीके से ठीक है। आउटपुट फाइल चेक करना है, क्लिक करिए, डन कर देते हैं। अब ये आपके पास आउटपुट फाइल है, ठीक है। ये रिजल्ट्स आप चेक करो, दिस इज़ योर एनालिसिस रिजल्ट। हर एक प्लेन के बारे में गिवन है, जो भी आपने किया, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो सबसे टॉप पे जाओ, किसने क्या बनाया है देखो। स्टार जॉब इन्फॉर्मेशन, डेट है, जॉब नेम कंटिन्यूस बीम, क्लाइंट कौन है ABC कंपनी, जॉब नंबर 3 है, इंजीनियर नेम है, चेक किसने किया, अप्रूव किसने किया, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन होती है, ठीक है। पॉइजन रेशियो गिवन है, डेंसिटी गिवन है, टाइप है कॉन्क्रीट, डैम्पनेस रेशियो अल्फ़ा, टाइप कॉन्क्रीट है, स्ट्रेंथ यहाँ पे गिवन है, मेंबर प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, एक सपोर्ट फिक्स था, पिन यहाँ पे गिवन है जो सपोर्ट से रिलेटेड है, फर्स्ट नोड पे फिक्स लगाया, फोर्थ नोड पे पिन है, सेकंड और थर्ड पे हमने रोलर लगाया जिनकी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। टाइटल रखा, सेल्फ वेट है, लाइव लोड रखा जिसमें मेंबर लोड्स हमारे पास, ये मेंबर लोड की डिटेल है, ठीक है। अब इसके अलावा पोस्ट प्रोसेसिंग आपको चेक करना है, सो क्लोज करें, पोस्ट प्रोसेसिंग में आए, दोनों कंडीशंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अप्लाई करके ओके कर देते हैं। तो ये सिलेक्शन करके भी आप लेकर के आ सकते हो, अदरवाइज़ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों आपको यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। अब बीम के बारे में चेक करना है, बीम में SFD BMD चेक करना है, देन सिंपल यू हैव टू फॉलो दीज ऑप्शंस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट में कर देता हूँ इसको, तो ये रिजल्ट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। डिफ्लेक्शन को हटाओ, दिस इज़ योर मेंबर बीम के कुछ रिजल्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, बेंडिंग मोमेंट, इनकी वैल्यू चेक करनी है तो रिजल्ट्स में आकर के व्यू वैल्यूज़ में आओ, यहाँ पे आप बीम रिजल्ट्स में आओ और वैल्यू किसका चेक करना है। मान लीजिए मुझे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एक्सियल भी चाहिए, और दोनों मैक्सिमम डिफाइन मुझे कर देना है। एनोटेट कर दो, ओके कर दीजिए, ठीक है। रिएक्शंस आपको देखना है, सो इन ऑर्डर टू एनोटेट एक्सियल फोर्स यू मस्ट हैव एन एक्सियल डायग्राम, ठीक है, कर दीजिए, ओके कर दो। पहले क्रॉस करो इसको, क्लोज कर दीजिए, तो उनकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ऐसे ही SFD का चाहिए, देन शेयर फोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दिस इज़ योर वैल्यूज़ ऑफ शेयर फोर्स, ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और रिएक्शंस देखना है तो रिएक्शन में देखो, अब रिएक्शन में क्या चेंज कर सकते हो, जैसा हमने फर्स्ट में किया था वो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। वैल्यू चाहिए, शो डायग्राम, चेंज कर दो, 50 ले आता हूँ मैं स्केल ताकि हाईलाइट हो जाए, कपल मोमेंट एनोटेट कर दो, हाईलाइट थोड़ा छोटा हो रहा है, चेंज कर दीजिए, 150 ले आते हैं इसको, एनोटेट कर दो, कम हो गया, और 10 लेकर के आओ, थोड़ा किलो न्यूटन पर मीटर है ना इसलिए। अभी देखो, अभी अच्छे से विजिबल है यहाँ पे। वैल्यू किसका चाह रहे हो, ग्लोबल XYZ सभी चाहिए, सभी का यहाँ पे रखो, ठीक है। क्लिक ऑन क्लोज, इस तरीके से वैल्यू जनरेट होंगे आपके पास। ऐसे ही मान लीजिए डिफ्लेक्शन आपको चाहिए, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अ डिफ्लेक्शन, तो ये आपके पास एक इलास्टिक कर्व यहाँ पे जनरेट हो गई, दिस इज़ अ इलास्टिक कर्व, ठीक है। एनिमेशन देखना चाह रहे हो डिफ्लेक्शन के भी हाफ पे, अप्लाई करके ओके कर दीजिए, देख रहे हो डिफ्लेक्शन किधर होगा, राइट। तो इस तरीके से आप पूरा रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब यही रिजल्ट मान लो PDF फॉर्मेट में लेके आने, तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस इसके अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देखो कौन सा सेक्शन है, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ इसको। इसके अलावा आप अलग अलग सेक्शंस को फॉलो कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि ये सभी ऑप्शंस आप खुद क्रिएट करें, ठीक है। जैसे 30 किलो न्यूटन का गिवन है, 50 का गिवन है, 100 का आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अलग मेंबर आपके पास गिवन है। अब देखो ये मेंबर बहुत इजी है, पिन सपोर्ट यहाँ पे लगा है, रोलर यहाँ पे गिवन है, दोनों तरफ से फिक्स है, कपल मोमेंट है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लगाओगे आप यहाँ पे, और लीनियर वेयरिंग में देखो दोनों कंडीशन है, ठीक है। UDL है, वेयरिंग है, 12 गिवन है, 20 गिवन है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसी तीनों कंडीशन रोलर की लेकर के चलनी है, ठीक है। तो आप ये 1 by 1 ईजिली यहाँ पे अपने बिहाफ पे PDF क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो डेट्स अबाउट योर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द बीम। अब मान लीजिए जो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसका हम कॉन्क्रीट डिज़ाइन करना चाहें, ठीक है। जैसे यहाँ पे DB1 था हमारा पहला स्ट्रक्चर, मैंने जस्ट इसको क्लिक करके ओपन कर लिया, तो हम तब एनालिसिस करते थे इसका, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट्स था, ठीक है। 0 एरर थे, 0 वार्निंग थी, और आउटपुट फाइल हमने इसका चेक किया था। पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाने के बाद पूरे रिजल्ट्स हमारे पास इसके यहाँ पे गिवन थे, ठीक है।
अब इस कंडीशन में मान लो मुझे फर्दर इसका जो मटेरियल है उसका डिज़ाइन चाहिए कि इसमें हम कुछ स्टील का कैलकुलेशंस कर लें, ठीक है, या फिर मान लीजिए हम इसमें कोई जो कंक्रीट है उसका हम सेक्शन देखना चाहें, या फिर यही रिज़ल्ट मान लो जो हाल ही में हमने बीम ओपन मतलब बीम अभी करंट में मैंने बनाया ना, तो रिसेंट स्टैड फाइल में आकर के मान लो करंट में जो आपने डेटाबेस रेडी किया, ठीक है, DB3 जो हमने ओपन कर रहे थे, अगर मुझे इसका सेक्शन देखना है, ठीक है, जैसे मान लो इसका रेंडरिंग करके देखें तो ये मेंबर कुछ इस तरीके से दिखता है। और अगर इस मेंबर की हमें डिटेल चाहिए, पूरा डक्टाइल डिटेलिंग अगर हम करें, उसके लिए हम किस में आ सकते हैं, डिज़ाइन वाले पैनल पे, ठीक है। अब तब आप डिज़ाइन के पैनल पे आओगे तो यहाँ पे मुझे करंट कोड देखो कौन सा है, स्टील के भी हाफ पे हो रहा है, बट मुझे लेकर के चलना है कॉन्क्रीट, तो आप यहाँ पे कॉन्क्रीट को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। IS 456 यहाँ पे गिवन हुआ, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे करंट कोड की जो कंडीशंस हैं उनको चेंज कर दिया था, ठीक है। अब करंट कोड आपने रखा तो आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा। सेलेक्ट मैंने किया तो यहाँ पे नोटिस करोगे कि काफ़ी सारे सेलेक्टेड पैरामीटर्स लिस्ट के अंदर गिवन है, ठीक है, बट हमें सभी का पैरामीटर का एनालिसिस नहीं करना, हमें सिर्फ कुछ एक का करना है। तो मैं यहाँ पे इन सभी को अवेलेबल में ले आता हूँ और यहाँ से 1 बाय 1 कुछ पैरामीटर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले मुझे मान लीजिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे काम करना है कॉन्क्रीट का, तो सेलेक्ट करके आप यहाँ पे लिस्ट को लेकर के आओ, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पे गिवन होगा, ठीक। ऐसे मान लीजिए मुझे चाहिए यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बार, FY मेन का वैल्यू चाहिए, ठीक है, स्टील का वैल्यू चाहिए, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस इन सेलेक्टेड पैरामीटर। ऐसे ही मुझे मेन का मैंने रखा तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ शियर रेनफोर्समेंट बार मुझे चाहिए, ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पे लेकर के आ जाता हूँ। 3 कंडीशन है, FC है, FY मेन है और सेकेंडरी है, इन सभी को यहाँ पे कर दीजिए ओके। ओके आपने किया, अब इसके बाद इन पैरामीटर को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। सो डिफाइन करने के बाद देखो यहाँ पे आपसे पूछा FC का वैल्यू क्या होगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट मान लीजिए 25 का कर रहे हो, 30 का कर रहे हो, 35 का कर रहे हो, तो वो अलग अलग आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो जो अभी मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेकर के चल रहा हूँ, मान लीजिए वो 30 का है, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ से वैल्यू के अकॉर्डिंग मैंने 3 0 एक्स्ट्रा लगाए हैं अकॉर्डिंग टू किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमें चेंज करना पड़ेगा। FC का वैल्यू न रखा, मैंने इसको किया यहाँ पे ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो स्टार्ट इंडियन कोड यहाँ पे आ चुका है, जब जो भी काम करोगे ना उसकी डिटेल यहाँ पे गिवन होगी। अब मुझे FY मेन चाहिए, तो यहाँ पे FY मेन को कंसिडर करो। मान लीजिए रेनफोर्समेंट स्टील का जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 550 है, ठीक है, या फिर 500 लेकर के चल सकते हो, 450 आप लेकर के चल सकते हो, FY 415 भी हम लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं 550 के बिहाफ पे करूं और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग वैल्यू मैंने रखा, सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अ रेड, ठीक है। स्लैब के कंडीशन में क्या है कि दोनों डायरेक्शंस में आपको रेनफोर्समेंट यूज़ करना पड़ेगा, ऐड कर देते हैं इसको। ऐसे ही सेकेंडरी का वैल्यू लेकर के चल सकते हो, तो यहाँ पे भी मुझे सेम वैल्यू लेकर के चलना होगा, इसको कर देते हैं ऐड और यहाँ पे कर दीजिए क्लोज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारी कंडीशंस गिवन है। अब मुझे कमांड के पैनल में आकर के बीम डिज़ाइन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, फ्लेक्सर शियर टॉर्जन के लिए। तो यहाँ पे कमांड में ऐड कर दीजिए बीम को, और इसके बाद एक टेक ऑफ पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, तो ताकि हमें कॉन्क्रीट का टोटल वॉल्यूम मिल जाए, वेट ऑफ द स्टील, रेनफोर्समेंट फॉर द बीम, कॉलम, एलिमेंट्स, जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसका पूरा एडिशनल पैरामीटर्स के साथ एक लेजेंड क्रिएशन हमें मिल जाए, ठीक है। सो ऐड करके कर दीजिए क्लोज। अब मुझे क्या करना है कि जो भी वैल्यू मैंने रखा उन सभी को यहाँ पे असाइन कर देना है। सो व्हील स्ट्रेंथ को रखो, असाइन टू व्यू, असाइन, यस मैंने किया। FY मेन, असाइन टू व्यू, असाइन, यस मैंने किया, ठीक। ऐसे सेकेंडरी का लेकर के चलो, ठीक है, इसको भी असाइन टू व्यू कर देते हैं, असाइन मैंने किया। और बीम डिज़ाइन कर रहे हो, असाइन टू व्यू असाइन कर दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉलम होता तो यहाँ पे हमें कॉलम को अलग तरीके से डिफाइन करना होता। अब देखो सेलेक्टेड पैरामीटर आपने क्या पैरामीटर को डिफाइन कर दिया, कमांड्स आपने प्रिंट कर दी, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ एनालिसिस एंड प्रिंट में, यहाँ पे वही ऑल कर देते हैं क्योंकि सारा डेटा मुझे चाहिए। ऐड करके मैंने क्या क्लोज, अगेन ज्योमेट्री कमांड्स, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ फिर से इस कमांड को। अब आप Ctrl+F5 कर दीजिए, ठीक है। अब ज़रा रिजल्ट देखो तो कुछ अलग तरीके से आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। आउटपुट फाइल देखना चाहते हो, सेलेक्ट कर लीजिए। अभी देखो फिर से 0 एरर रिपोर्ट है, इसका मतलब मटेरियल के बिहाफ पे भी अगर हम एनालिसिस करेंगे तो भी हमारा अगर सेक्शन बिल्कुल ठीक है तो रिजल्ट हमारे पास 0 होंगे, ठीक है।
मैंने किया इसको डन। अब डन के कंडीशन में देखो एनालिसिस रिजल्ट चाहिए, सेलेक्ट कर लो, यहाँ से आपका एनालिसिस रिजल्ट शुरू होता है। ठीक है, जैसे जैसे नीचे चलते जाओगे कंक्रीट डिज़ाइन आपका शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टैड प्लेन बीम नंबर 1 गिवन है, M30 के अकॉर्डिंग हमने किया था, 550 वैल्यू रखा मेन और सेकेंडरी के लिए। लेंथ है बीम का, उसका साइज़ यहाँ पे गिवन है, कवर कितना लेकर के चल रहे हो। जो रेनफोर्समेंट एरिया है उसकी समरी यहाँ पे गिवन है स्क्वायर मीटर में, टॉप में कितना लगेगा, बॉटम में कितना लगेगा, रेनफोर्समेंट एरिया प्रोवाइडेड कितना है, सेक्शन के टॉप बॉटम शेयर रेनफोर्समेंट बार की वैल्यू गिवन है। ठीक है, 8 mm के कितने बार आप लगा रहे हो, ऐसे बीम नंबर 2 तो जितने सेक्शन है उन सभी का यहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्रीट टेक ऑफ जो है आपका, यहाँ पे बीम डिज़ाइन जो है वो फिनिश हुआ। अब कंक्रीट के बिहाफ पे यहाँ पे रिजल्ट्स आपके पास। ठीक, टोटल कितने बार यूज़ हुए हैं, 3 बार यूज़ होंगे, 8 mm के, 10 के और 12 के। वेट आप चेक करिए, 8 mm के बार जो है वो हमें 250 यूज़ करना है। ठीक है, 10 के 502 न्यूटन के अंदर है आपके पास। 12 mm के जो बार डाया है वो मुझे यूज़ करना है 334 न्यूटन, और टोटल लोड यहाँ पे गिवन है 1085 न्यूटन। और कंक्रीट का कितना वॉल्यूम है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक, ऐसे ही डेड लोड के कंडीशन में सल्फेट है, तो अगर सल्फेट हम 1 लेकर के चलते हैं तो एक्चुअल वेट क्या होगा स्ट्रक्चर का, वो यहाँ पे गिवन है 24.386। ठीक है, ये उसके साइज़ और यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू निकल करके आया है। ठीक है, ऐसी जो मेंबर के लोड्स हमने लगाए हैं तो वो यहाँ पे चेक करो। कंसनट्रेटेड मोमेंट था हमारे पास, एक 20 का था, 8 का रखा था, तो यहाँ पे कंडीशंस आप चेक कर सकते हो। ऐसे इक्विवेलेंट फोर्सेस यहाँ पे गिवन है, टोटल समरी है, रिएक्शंस के बारे में गिवन होगा। ठीक है, ये देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट गिवन है, दैट इज़ योर इलास्टिक कर्व्स कैलकुलेशन। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे फर्दर रिजल्ट्स को स्टडी कर सकते हो। ये जॉइंट डिस्प्लेसमेंट है, रिएक्शंस हैं उनके बारे में, एक्सियल फोर्सेस का जो कंडीशंस है वो यहाँ पे गिवन होगा। ठीक, अब मैं इसको क्रॉस करके मान लो मुझे सेक्शनल डिटेल चाहिए, तो यहाँ पे रन एनालिसिस हमने किया था, आप डायरेक्ट पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में आ जाओ। ठीक है, इसको मैं अबॉर्ड कर देता हूँ, डन कर दो, क्रॉस करो इसको, पोस्ट प्रोसेसिंग पे आओ। यहाँ पे इसको फिर से एनालिसिस करना पड़ेगा एक बार, पोस्ट प्रोसेसिंग में आकर के डन कर देते हैं इसको। सभी लोड्स चाहिए, अप्लाई करके ओके करो। अब मुझे बीम चेक करना है। ठीक है, मान लो कौन सा सेक्शन चाहते हो, मिडल पार्ट पे मुझे देखना है यहाँ पे, तो डबल क्लिक करके और इसका कंक्रीट डिज़ाइन देखो, तो यहाँ पे देखो कितने बार लगे हैं, किस mm के। ठीक है, वो यहाँ पे गिवन है, तो मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो पूरी स्पेसिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए मुझे इस वाले सेक्शन को चेक करना है, तो इस वाले सेक्शन का कंक्रीट डिज़ाइन आप देखोगे। ठीक है, 6 बार लगाए हैं 12 डाया के, गिवन है यहाँ पे। ठीक है, कितना स्पेसिंग है 0 से लेकर के किस लेंथ तक हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, बॉटम में 2 बार हैं आपके पास 10 मीटर 10 m डाया के। ठीक है, पूरा डिस्टेंस सेक्शंस आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। अब यहीं से स्ट्रेसेस आपको देखना है बीम का, तो मान लो कौन सी बीम का, इस वाले बीम का चाहते हैं, सेलेक्ट मैंने किया बीम को, इसके स्ट्रेसेस मुझे देखने हैं, तो देखो स्ट्रेस वैल्यू यहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, पूरा कॉम्बिनेशन आपके पास गिवन है। स्ट्रेस वैल्यू में देखो कलर कोडिंग के भी हाफ पे आप पता लगा सकते हो कि किस सेक्शन पे कितना स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक, हर एक डिस्टेंस का हम इजीली चेक कर सकते हैं। स्ट्रेस जो उसको टेबल फॉर्मेट में ले आओ तो कुछ रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इनको कॉर्नर पे डिफाइन कर देता हूँ दोनों कंडीशंस को, तो कितना कितना स्ट्रेस है वो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ग्राफ्स चाहिए आपको इनके बिहाफ पे, लाइक SFD BMD का चाहिए, डिफ्लेक्शन का चाहिए, देन इजीली आपके पास फोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ग्राफ भी आप इजीली इनको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंक्रीट डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट बना सकते हैं, रिजल्ट्स लेकर के आ सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हो, स्ट्रेसेस डेवलप कर सकते हो, उनके ग्राफ्स होंगे आपके पास, नोड्स की वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हो, लाइव के कंडीशन में डिफाइन कर सकते हो, डेड के कंडीशन में। ठीक है, मान लो यही स्ट्रेसेस मुझे लाइव के बिहाफ पे चेक करना है, तो लाइव में आपके पास कुछ अलग स्ट्रेसेस आएंगे, ये देखो आप। ठीक है, ये देखो लाइव के कुछ अलग कंडीशंस आ गई ना, डेड लोड पे यहाँ पे 8 का समथिंग कुछ मेथड था आपके पास, और लाइव में देखो ज़रा आपके पास कुछ अलग वैल्यू आ रही है। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो वेरी होंगे दोनों बिहाफ पे। ठीक है, तो हम ये दोनों डिफाइन कर सकते हैं। फोर्सेस देखोगे, एनिमेशन देखोगे, लाइव का, स्ट्रेसेस का, लाइव का ग्राफ चेक करना है तो यहाँ पे करो, देखो आपके पास अलग ग्राफ है लाइव का। इस तरीके से हम पूरा रिजल्ट्स जो है उसको अलग अलग वे में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक,
अब इसके अलावा जितने भी जो सेक्शंस यहाँ पे बच गए, जिसमें 12 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, मोमेंट कपल लगा है 15 का, फिर यहाँ पे वेयरिंग लिया है जिसमें दोनों लोड्स गिवन है, एक में वेयरिंग यहाँ पे 0 है, फिर 10 का यूडीएल है, 5 किलो न्यूटन का कंसनट्रेटेड है, ठीक है। ये पूरा सिंपल फॉर्मेट आपके पास है, तो ये 1 बाय 1 हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए है, आप कैलकुलेट करें और अपने जो भी रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे कमेंट में आप अपने पीडीएफ को अपडेट कर सकते हैं, राइट। बहुत इजी है, सेक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने एक सेक्शन बहुत इजीली डिफाइन कर दिया तो सभी सेक्शंस मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में आप इसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। और रिजल्ट्स कुछ इस तरीके के आप जनरेट कर लोगे, तो कुछ ऐसा ही पीडीएफ हमें लेकर के चलना होगा, ठीक है। जैसा यहाँ पे अलग अलग पीडीएफ है हर एक सेक्शन का, अभी ये तो क्या सिंगल बीम का है, हम पूरी बिल्डिंग का भी इस तरीके से वैल्यू जो है उनको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो डेट्स ऑल अबाउट योर बीम स्ट्रक्चर, डिफरेंट बीम स्ट्रक्चर, राइट। इसके अलावा जो अगले सेशंस होंगे उनमें हम पोर्टल फ्रेम के बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, ओके।